एक इंसान सिस्टम का यूज करके ओवर पावर्ड बनता है ना। ये कहानी बहुत बकवास हो चुकी है आज के टाइम पे, इसलिए आज की कहानी में एक वीक गॉब्लिन सिस्टम का यूज करके एक ओवर पावर्ड गॉब्लिन लॉर्ड बनेगा। पर कहानी में सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि ये जो गॉब्लिन है दूसरों को खाकर उनकी शक्तियां चुराकर ओवर पावर्ड बनेगा। तो है ना ये कहानी सबसे अलग। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हमारी कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन एमसी जमीन पर लेटा होता है और उसके ऊपर एक हसीना लेटी होती है। पर हाँ, ये बिल्कुल भी हसीना नहीं होती, इसके हाथ में खंजर होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर खपाखप जोर जोर से मारती जाती है। जिसके बाद में वो मर जाता है और उसकी दोबारा जब आंखें खुलती है तो उसके सामने एक गंदा भद्दा गॉब्लिन होता है। ये दरअसल उसका दादाजी होता है, क्योंकि इसका रिकार्नेशन हो जाता है दूसरी दुनिया में, जहाँ पे उसके आसपास काफी गंदे भद्दे गॉब्लिन्स होते हैं और ये भी उनमें से एक होता है। जब ये खुद को अपने शरीर को अच्छे से देखता है तो जो उसका दादाजी होता है इसके मुंह में एक गंदा कीड़ा ठूंस देता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ता है। और उसे एहसास होता है कि वो भी उन गंदे में से एक बन चुका है और उसे ये भी फील होता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर बन चुका है उन गंदे गॉब्लिन्स के साथ में। यहाँ पर वो उठने की ट्राई करता है कि शायद इसका कोई ये सपना हो, पर नहीं, बिल्कुल भी कोई भी सपना नहीं होता, ये हकीकत होती है। जिंदगी ने उसे दोबारा से एक मौका दिया है जीने का। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो जोर जोर से रोने लग जाता है। बाकी सभी गॉब्लिन्स चुपचाप लेटे होते हैं। अब हमारे गॉब्लिन का तीसरा दिन होता है, पर ऐसा लगता है कि वो 3 साल का हो चुका है, क्योंकि वो उसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। गॉब्लिन्स का शरीर काफी जल्दी बड़ा हो जाता है, इसलिए वो काफी ज्यादा फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, यहाँ तक बोल सकता है और सारी हरकत बड़े ही आराम से कर सकता है। अब वो थोड़ी देर सोचता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी को बहुत मजे के साथ जिएगा। अब होती है चौथे दिन की शुरुआत, जहां पर उनका दादा उन सबको कहता है कि वो उनका आखिरी दिन है जब वो उन्हें खाने को दे सकता है, क्योंकि उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि वो उन सबको खाना दिला सकते। और इसके बाद में वो उन सबको वही गंदा भद्दा कीड़ा खिला देता है, पर उन सबको ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस एंड जूसी लगता है, जिसे खाने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब बाहर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जाता है और बाहर जाते ही वो सबसे पहले देखता है कि उसके चेहरे पर पड़ती है रोशनी। बाहर जाने के बाद वो चेक करता है कि उसका जो पहले की जिंदगी थी उसके जैसे ही इस जिंदगी में भी सारा इन्वायरमेंट सब कुछ है। उसके पीछे एक और गॉब्लिन आता है जो कि काफी डरा हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम गोबरू होता है वो आगे जाकर खुद का इंट्रोडक्शन करवाता है, जहां पर वो अपना नाम गोबरू बताता है और सामने वाले गॉब्लिन से पूछने पर उसका नाम पता लगता है गोपिकीची, जो उसी का भाई है और उसी की तरह दिखता है। अब जो हमारा गोबरू है वो उसको अपने साथ बाहर शिकार के लिए लेकर आ जाता है। उसको अपने साथ शिकार पर लेकर आने का सबसे बड़ा कारण और एकमात्र कारण ये था कि उसके जेनेटिक्स काफी अच्छे थे बाकी गॉब्लिन से, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि उसकी हंटिंग में मदद करेगा। अब ये दोनों एक खरगोश के पीछे भागते हैं एक रणनीति बनाकर, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों शिकार करने के लिए खरगोश का पीछा करते हैं और जो गोबरू होता है वो ऊपर से अटैक कर देता है और खरगोश को मार देता है। इस खरगोश के ऊपर एक सींग भी होता है। गोबरू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है इसे मारने के बाद में। जो गोपी कीची हो तो काफी ज्यादा भूख लगती है, पर गोबरू उसे एक जोर से लठ बजेड़ देता है, क्योंकि वो उसके अकेला नहीं खाने दे सकता और उसे वो बता देता है कि यहाँ पर पापा कौन है। खरगोश को खाने से पहले वो उसका सींग तोड़ देता है, क्योंकि उसे वो काफी ज्यादा काम की चीज लगती है। जब वो उसे बहुत ही ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि वो उसे एक बहुत ही अच्छा हंटिंग के लिए हथियार बना सकता है। तभी उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन आती है और उसे पता लगता है कि उसने एक खरगोश को मारा है। उसी वक्त में उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा भूखा है और ये गोपी कीची होता है। उसके मुंह से लार टपक रही होती है। जिसके बाद में वो दोनों सोचते हैं कि उसे अब खा ही लेना चाहिए, जहां पर वो खाता है बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ में। गोपी कीची कहता है कि अब मुझसे रहा नहीं जाता। खाना खाने के बाद में हम देखते हैं कि 5वां दिन हो जाता है और 5वें दिन का शुरुआत हो जाती है शिकार से, जहां पर हम देखते हैं कि दोनों ने मिलकर एक और शिकार कर लिया होता है और उसका भी सींग वो तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद में उसके दिमाग में फिर से नोटिफिकेशन आती है कि उसने एक वाइल्ड खरगोश मार डाला है। अपने भाई को वो कहता है कि ये सींग उसके हंटिंग के लिए बहुत काम आएंगे। गोपी कीची तो अपना खाना खाने में लग जाता है, पर जो गोबरू होता है उसके अंदर नोटिफिकेशन बार बार आते हैं और वो ध्यान देता है कि उसे एक न्यू स्किल मिल चुकी है, जो कि खरगोश की जंपिंग होती है। वो उसे खरगोश को खाने के बाद मिल जाती है, यानी कि वो खाना खाएगा उसे उसकी शक्तियां मिल जाएगी। ये जो पावर है ये उसके पिछले जन्म से मिलती है, जहां पर पिछले जन्म में वो किसी को भी अगर मार देता था, कुछ भी खा लेता था, तो उसमें उसकी पावर आ जाती थी, जिसके कारण से उसके बाकी पावर्स तो नहीं मिली इस जन्म में, पर जो उसकी पिछले जिंदगी की ये स्किल थी यूनिक वाली उसे मिल जाती है। इससे वो अब काफी ज्यादा लॉन्ग जंप लगा सकता है, क्योंकि उसने एक खरगोश को खा लिया है। ऐसे वो बाकियों को खाएगा तो उसको
बाकियों की भी शक्तियां मिल जाएगी जो कि अभी जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, जिसके बाद में वो इस शिकार को भी खा जाते हैं। डे 6 की शुरुआत हो जाती है और एक फीमेल गॉब्लिन उनसे आगे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने एक सींग वाला खरगोश खाया होता है, जहां पर वो उसका रीजन भी बताती है कि एक सींग वाला खरगोश खाना कोई भी छोटी बात नहीं है। इसके इतने ज्यादा शोर से सभी उसकी तरफ देखते हैं, पर वो उसका ध्यान पूरा गोबरू की तरफ होता है, जहां पर वो लड़की उन्हें कहती है कि क्या वो भी उनके साथ में एक बार शिकार पर जा सकती है। जिसके बाद में जो गोबरू होता है वो उसे जाने के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि ठीक है, वो भी कल से उनके साथ शिकार पर जा सकती है। ये सुन के वो काफी ज्यादा उससे खुश हो जाती है। अब अगला दिन होता है बारिश वाला, पर गोबरू ने उस लड़की से वादा किया था कि वो उसे अपने साथ शिकार पर लेकर जाएगा, इसलिए वो एक अच्छा सा हथियार बनाने के लिए एक रूम की तरफ जाता है जहां पर सब कुछ रखा होता है। जैसे वो रूम के अंदर जाता है अपना सामान उठाने के लिए, तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उस रूम के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती है, कुछ प्रेग्नेंट और कुछ वैसे, और सब की सब बांध कर रखी होती है। ये देखकर जो हमारा गोबरू होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर हाँ, आप और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं। इसके बाद में वो अपना हथियार बना रहा होता है और उस सोच में डूबा होता है। तभी उनका दादाजी आ जाता है और कहता है कि अगर वो इस तरह से मेहनत करता रहेगा तो वो बहुत ही जल्द एक ऑगर बन जाएगा 100 लेवल पर पहुंचने के बाद में। और वो कहता है कि जब भी वो अपने माथे पे हाथ लगाता है तो क्या उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो जो गोबरू होता है वो सोच में पड़ जाता है और अपने दादाजी की बात बहुत ही गौर के साथ सुनाई करने लग जाता है। और वो हाथ लगाकर जब देखता है तो सच में उसका जो लेवल होता है एक आवाज के साथ सुनाई देता है और वो उसका लेवल 86 होता है। और उसका दादाजी ये भी बताता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी वापस आने वाले हैं, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी 100 लेवल के पार पहुंच चुके हैं कब के। उन्हें काफी वक्त लगा था, पर उनके मुकाबले जो गोबरू है वो काफी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। और जाते जाते वो उसे ये भी कहता है कि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाओ, क्योंकि अभी जो पेरेंट्स आएंगे वो काफी नया ताजा माल लेकर आएंगे। और इसी के साथ वो हंसी के साथ वहां से चला जाता है। पर गोबरू काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये हंसी कैसी थी। नए दिन की शुरुआत होती है शिकार के साथ में। हम देखते हैं कि गोबरू इन सबके पीछे भाग रहा होता है, शिकार बदल दिया जाता है और जो लड़की होती है वो दूर से वार करती है और जो गोपिक किची होता है वो सामने से वार करता है। दरअसल इन तीनों ने अपनी टोली बना ली है जिससे कि ये तीनों बहुत ही आसानी के साथ में शिकार कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक एक करके हमला करे। जिसके बाद में ये सब उन्हें खाने बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि जो लड़की होती है वो रोने लग जाती है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ फ्रूट खा रही थी। और वहीं पर जो गोबरू होता है वो अपना मजे के साथ सांप खा रहा होता है और सांप को खाते उसे मिल जाती है सांप की एबिलिटी, जिससे कि उसके माइंड में फिर से वही बातें आ जाती है। इस तरह से जो उनकी रणनीति है बहुत अच्छे काम करती है। अब अगले दिन वो पहुंच जाता है एक गुफा में जहां पे बहुत सारे चमगादड़ होते हैं, जहां पर उन्हें काफी ज्यादा डर लगता है। यहाँ तक कि जो लड़की होती है वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, इसलिए वो वहां से भागने की तैयारी कर लेते हैं। जो लड़की होती है वो आगे भाग जाती है, पर जो पीछे वो दोनों होते हैं वो दोनों उन सबको मारने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। जहां पर जो गोबरू होता है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो उन सबको वहीं पर रोक देता है। उनके रुकते ही जो गोबरू और गोपीकीची होता है वो उन सब चमगादड़ों पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो उन सबको एक एक करके मारने लग जाते हैं। अब उन सबके मारते ही वो बाहर लाकर खाने लग जाते हैं। चमगादड़ का मांस भी खाने में बहुत स्वाद होता है और उससे मिल जाती है उसे एक और नई एबिलिटी। जी हाँ, चमगादड़ की भी उसे एबिलिटी मिल जाती है जिससे कि वो और ज्यादा लेवल अप कर सकता है। अब ये लोग तो भरपेट के अपना खाना खा रहे होते हैं, पर पीछे से हम देखते हैं कि जो उनके कबीले के बाकी लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा भूखे होते हैं वो उनकी तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए शिकार नहीं मिलता, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। अब इसी का बदला लेने के लिए वो रात को गोबरू के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि हमारा गोबरू भी उनसे ऐसे नहीं पिटने वाला, क्योंकि उसके पास एबिलिटी होती है और उसे पता लग जाता है कि उसको कोई मारने आने वाला होता है। इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है। जैसे वो सब इकट्ठा होते हैं तभी उसकी आंख खुल जाती है और गोबरू उन सब पर हमला कर देता है। हमला करते ही वो उन सबको पछाड़ देता है अकेला ही। वो 6-7 लोग होते हैं और गोबरू उन सबका मजाक उड़ाता है कि वो इतने ही लोग आए थे। उनमें से तो एक भी मारा भी जाता है क्योंकि वो अपनी वैनम की एबिलिटी कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे कि जहर उसे सीधा मार देता है और वो बाकियों से सॉरी कहता है कि मुझे गलती हो गई। पीछे से हम देखते हैं कि वो लड़की आ जाती है और वो उन सबको गले से पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने गोबरू पर हमला किया होता है। गोबरू उसे छोड़ने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि अगले दिन इन दोनों की टोली पहुंच जाती है फिर से शिकार करने के लिए, जहां पर गोबरू उसे इंस्ट्रक्ट देता है हमला करने के लिए। दरअसल ये एक सुअर होता है जिस पर ये हमला करेंगे। जैसे उसका इशारा आता है तभी एक पत्थर आता है, लड़की फेंकती है उसकी आंख के ऊपर। जो गोपीकीची होता है वो उसके पास जाकर हमला करता है। गोपीकीची पे हमला होता है पर गोपीकीची बच जाता है। एक और पत्थर उसकी आंख पर लगता है जिससे कि वो काफी निहत्था हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो गोपीकीची होता है वो सीधा आकर उसकी आंखें दोनों फोड़ देता है और उसे बहुत बेरहमी के साथ मार देता है। जिसके बाद में वो उसका पहला शिकार बनता है। ये खाने में काफी स्वादिष्ट होता है और वो उसे बताता है कि
थोड़ा सा खाना वो इसमें से अपने घर वालों के लिए बचा कर लेकर जाएंगे, क्योंकि गुफा में बाकी लोग भी है और वो कुछ ऐसा करना चाहता है। जिसके बाद में वो सबको कहता है कि जिसे जितना खाना है वो खा सकता है, और सबकी सब उसकी तरफ भूखे नंगों की तरह देखने लग जाते हैं, क्योंकि किसी में इतनी क्षमता नहीं होती वो शिकार करे। सब उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि वो सच में खा सकते हैं, और उसके बाद में हर कोई भर पेट खाना खाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि घोबरू उनके ऊपर खड़ा होकर ऐसे सोचता है कि उसने पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ फील किया ही नहीं था किसी और के लिए, सिर्फ वो अपने लिए जीता था, और इसके बाद में आज उसने फर्स्ट टाइम किसी और के लिए कुछ किया होता है। इसे बहुत अच्छा लगता है उसे करने में। घोबरू बहुत आराम के साथ सोया होता है और हम देखते हैं कि वो अपने हथियार अपने पास ही रखता है, पर उसी तभी रात में काफी थका होता है। उसके माइंड में काफी अजीब अजीब आवाजें आती है सिस्टम की तरफ से, और उसे ये भी सुनाई देता है कि वो अब लेवल अप हो चुका है, उसका 100 लेवल पार हो चुका है, अब वो इवॉल्व होने के लिए तैयार हो चुका है। क्या वो इसे इन्वॉल्व करना चाहता है? तो वो यस पे कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक नया ही प्राणी हमारी आंखों के सामने दिखाई दिया जाता है। उसके हाथ नीले होते हैं और जैसे वो कांच में देखता है तो उसका पूरा का पूरा शरीर और थोबड़ा सब चेंज हो जाता है। दरअसल ये इवॉल्व हो जाता है जब इसका 100 लेवल पार हो जाता है, तो वो हर गॉब्लिन में अलग से डेवलप हो जाता है। हम देखते हैं कि जो गोपे कीची होता है वो भी तब्दील हो जाता है, पर यहाँ पर लड़की वो नहीं होती, क्योंकि वो अभी इतना लेवल अप नहीं कर पाती है। वो कहते हैं कि दोनों बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हो चुके हैं। दादाजी भी कहते हैं कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा जल्दी इवॉल्व हो सकते हैं। जो बुढ़ा दादा होता है वो उसे ये भी बताता है कि जो मौका होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा कम गॉब्लिन्स को मिलता है इवॉल्व होने का। अब जो गोपी कीची होता है लेवल अप होने पे इतना ज्यादा ओवर पावर्ड खुद को महसूस करता है कि वो गोबरू को चैलेंज कर देता है 1v1 मैच के लिए। वो कहता है कि देखना चाहता है कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जहां पर जो गोबरू होता है वो जोश में आकर उसका एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज, और वो खुले मैदान में चले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की अब फाइट शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं कि जो गोपे कीची होता है वो काफी ज्यादा गोबरू पे भारी पड़ता है, क्योंकि उसकी शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा होती है गोबरू के मुकाबले, पर गोबरू की टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो बस एक लठ में यानी कि एक पैर में उसे नीचे गिरा देता है। जो गोपी कीची होता है उस गोबरू को कहता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर जो गोबरू है वो भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसमें जज्बा बहुत ज्यादा है, उसमें लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है गोबरू के मुकाबले में। वो गोबरू की तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसे आहट आती है कोई खतरे की, जहां पर हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे वो लड़की छुपी होती है, और वो उसका पहले तो हाथ उठाता है और कहता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और उस लड़की को बाहर निकालता है। वो लड़की कहती है कि उसे कैसे पता लगा कि वो पेड़ के पीछे छुपी है, तो गोबरू उसे कहता है कि उसे शुरुआत से पता था और उसकी तरफ अब कोई खतरा आ रहा है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ भेड़िए उन खरगोशों की तरफ भाग रहे होते हैं और उनका कत्लेआम कर रहे होते हैं। ये खरगोश वही होते हैं जिन्हें वो पहले खाया करते थे। हम देखते हैं कि जो वहाँ पर सुअर होता है वो उन भेड़ियों को वहां पर देख लेता रास्ते में और भाग ही रहा होता है उन भेड़ियों से, पर जो भेड़िए होते हैं वो उसके ऊपर ढाबा कर देते हैं। उनका जो सरताज होता है वो सबसे आगे भाग रहा होता है और उस सुअर को भागने से पहले ही वहीं पर उसे खा जाते हैं। ये सब कुछ हंगामा वो सब पेड़ के पीछे देख रहे होते हैं, पर आज उनका इरादा होता है इन भेड़ियों का शिकार करने के लिए। इसलिए वो जो लड़की होती है वो वहां पर टारगेट रख रही होती है और गोबरू के इशारे पर वहां पर वो तीर को चला देती है। तीर के चलाते ही यहाँ पर सबसे पहले तो उनका सरताज मरता है, सीधा उसके अंदर लगता है तीर, और इसके बाद में वो सब उन भेड़िए के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल इन सबके हथियार में गोबरू का जहर लगा होता है, जिसके कारण से वो सब तड़प तड़प कर एक ही वार में मर रहे होते हैं, जिसके बाद वो उन सब भेड़ियों को वहां पर खत्म कर देते हैं। पर हाँ, यहाँ पर जो भेड़ियों का सरताज होता है वो इतनी आसानी से नहीं मरता। वो उसके जहर लगने के बाद में भी वो आखिरी सांस तक वहां पर जिंदा रहता है। तो इसकी इतनी ज्यादा महानता देखकर गोबरू खुद उसे खाता है और खाने के बाद में उसे उसकी शक्तियां मिल जाती है, जो कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होती है और खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की होती है। जिसके बाद में वो उन सब मरे हुए भेड़ियों को अपनी परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाता और कहता है कि जिसे जितना खाना है वो खा सकता है, और साथ में इस खाने के बदले में वो भी आगे जाकर उसको शिकार करके दे दे वापसी में। पर इससे कि ये बात सुनते ही सब कहते हैं कि वो कैसे शिकार कर सकते हैं और सब उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि वो भी उसे उसकी तरह शिकार करना सिखाए। पर जो गोबरू होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम सबको शिकार करना सिखाऊंगा, आज से हम सब दोस्त हैं, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद में वो सब में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, सब उसके जय जयकार लगाते हैं और हम देखते हैं कि ऐसे उसके किंगडम बनने की शुरुआत हो जाती है, जहां पर सब उसका सपोर्ट करेंगे और इससे गोबरू काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सबकी बहुत जोर से ट्रेनिंग चल जाती है, जैसा कि गोबरू ने सोचा था कि वो अपना किंगडम बनाएगा सबको पावरफुल बनाकर। जिसके बाद में वो अपनी महिला मित्र गॉब्लिन के पास जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो भी अब इवॉल्व हो चुकी होती है। जिसके बाद में अगले दिन हम देखते हैं कि जितनी भी वो कैद में लड़कियां थी जो प्रेग्नेंट थी, सब बंदी थी, वो सब मारी जा चुकी थी। इसलिए वो सबको चुपचाप से जला देते हैं, उन सब ने आत्महत्या कर ली थी। इस सोच में ही डूबा हुआ वो सबकी अब ट्रेनिंग करवा रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सब बहुत जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और
इसी दौरान वो काफी सारा मॉन्स्टर्स को मार मार कर खा चुका था, जिसके कारण से उसमें हर मॉन्स्टर की पावर आ चुकी थी। हम देखते हैं कि दूर से बहुत ज्यादा झुंड आता है गॉब्लिन्स का, जिसके पास हथियार भी थे। अब यहाँ पर वो उनको दुश्मन समझ के मारने जाता, पर बुढ़ा आकर कहता है कि वो उसके पेरेंट्स है जो कि यहाँ पर घूमने गए थे। तभी गोबरू को याद आता है कि बुढ़े ने एक बार जिक्र तो किया था कि उसके पेरेंट्स भी है। अब वो वापस आ चुके हैं अपने शिकार के दौर से। वापस आता ही हम देखते हैं काफी चहल पहल होती है और वो काफी सारा सुंदर लड़कियों को भी लेकर आते हैं, जहाँ पर सबकी नजर उस लड़कियों पे होती है। गोबरू देखते हैं कि यहाँ पर काफी सुंदर लड़कियां हैं जो कि इंसान होती है और वो काफी रो भी रही होती है। गोबरू से उनकी जो आंसू है वो देखे नहीं जाते, जिसके बाद में वो सोच लेता है कि वो उन सब लड़कियों को बचाएगा। इसलिए यहाँ पर वो काफी ज्यादा हताश हो जाता है, क्योंकि गॉब्लिन्स उनके पास आ रहे थे उन्हें गंदी निगाह से देखते हुए। इसलिए वो उनके सरदार के पास जाता है और कहता है कि वो एक मांग करना चाहता है कि वो छोड़ दे, जिससे कि वो सभी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि अब दोनों आमने सामने हो जाते हैं। बुढ़ा सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। तभी दो लड़कियां आती है गॉब्लिन्स। वो कहती है कि एक काम किया जाता है कि हम चैलेंज करते हैं कि दोनों में फाइट करवाते थे, जो जीतेगा वही इस गॉब्लिन जो गांव है उसका सरताज बन जाएगा। पर हाँ, लड़ाई में कोई भी हथियार यूज नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 1v1 होगा, वो भी हाथ हो पाई के साथ में। तो दोनों जो होते हैं वो तो इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बच्चे को धूल चटाऊंगा। और गोबरू भी तैयार हो जाता है इस फाइट के लिए, जहां पर हम देखते हैं कि फाइट शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। वो उसे बड़ी आसानी के साथ हरा देता है। सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक नौ सीख है उसे कैसे हरा सकता है। और तभी वो अपने हाथों से जाली निकालता है और कहता है कि ये मेरे शरीर का ही हिस्सा है, ये कोई हथियार नहीं है, ये तो मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। और सबको वो कहता है कि इसी के साथ मैं जीत चुका हूँ। सभी उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा माहिर खिलाड़ी निकला। सबकी आंखों में काफी ज्यादा हताशा थी और वो कहते हैं कि मैं जीत चुका हूँ और आज से मैं इस गांव का लीडर हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी मुंडी हिला देते हैं कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो उन लड़कियों के पास आता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सबका खाना पानी अच्छे से रखूंगा और तुम्हें कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता है, मैंने सबको बाहर कह दिया है। यहाँ तक गोबरू उन सब लड़कियों को ये भी कह देता है कि वो उन सब अपने घर वापस भी जा सकती है आगे जाकर। तो लड़की उसे पूछते हैं कि वो इसके बदले में उसे क्या दे सकती है। तो यहाँ पर गोबरू उसे कहते हैं कि वो उन सबको अपना इंसानी ज्ञान दे सकती है। जिसके बाद में थोड़ा कंफर्ट होने के बाद लड़की उसे बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। तो वो उसे बताती है कि जब वो यहाँ पर जा रही थी किसी टोली के साथ में, तो गॉब्लिन से उन पर हमला कर दिया। उन लड़कियों को यहाँ पर लेकर आ गए थे सबको मारने के बाद में। अब नेक्स्ट डे होता है, हम देखते हैं कि जो गोबरू होता है उन सब लड़कियों के लिए खाना लेकर आता है, पर लड़कियां तो काफी ज्यादा फिट एंड फाइन होती है। ये देखकर गोबरू काफी ज्यादा खुश होता है कि उन्हें पता लग चुका है कि यहाँ पर उन्हें कैसे सर्वाइव करना है। सभी लड़कियां काफी अच्छे से खा रही थी, आपस में बात कर रही थी और काफी फिट लग रही थी। जिनमें से दो लड़कियां खाना बनाती है, जो एक लड़की होती है वो एल्केमिस्ट है और जो चौथी लड़की होती है वो यहाँ पर स्मिथ है और जो लास्ट वाली लड़की होती है वो एक वॉरियर है। खैर ये उसके लिए काम की बात नहीं है क्योंकि वो खुद लड़ सकता है। हम देखते हैं कि आज के दिन वो कोई भी शिकार पर नहीं जाता, बल्कि वो सबको ट्रेनिंग देता है। जितने भी नए पुराने मेंबर्स होते हैं, पुराने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनसे तो वो ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती, जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस नौ सीखिया को क्या पता। हम देखते हैं कि इतना कहने पर वो पिटाई खा लेता है उसे नौ सीखिया कहने पर। नेक्स्ट डे होता है, हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और वो गुफा में अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में फाइट करके परिसर हथियारों के साथ में। हम देखते हैं कि सभी उसकी ट्रेनिंग देख रहे होते हैं। अब रात हो जाती है, हम देखते हैं कि सभी लड़कियां सोई होती है और ये दरिंदे पहुंच जाते हैं अपनी हवस बुझाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से गोबरू आ जाता है और उन लड़कियों की इज्जत बचा लेता है। यहाँ पर वो उन सबको बांध देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। और वो उस लड़कियों के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम सबको बहुत डरा दिया। और लड़की उससे चिपक कर रोने लग जाती है। यहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है और वो उन सबको ऑर्डर देता है कि इन सबको बाहर लेकर जाओ और सभी को बाहर बुलाकर लेकर आओ, आज पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद में हम देखते हैं कि आधी रात को बारिश के अंदर सब लोग बाहर आ जाते हैं, जितने भी गांव वाले होते हैं। और हम देखते हैं कि सभी को बंद कर बहुत ज्यादा मारा पीटा जा रहा होता है, यहाँ तक कि उस आदमी को भी उल्टा लटकाकर बहुत जोर जोर से मारा जा रहा होता है। गोबरू सबसे कहता है कि क्या सबको गांव के नए रूल्स पता लग चुके हैं? तो सब लोग डर के मार के हाँ में हाँ मिला लेते हैं। हम देखते हैं कि सभी की बहुत ज्यादा पिटाई हो रखी होती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जिसकी पिटाई हो रही थी वो सुबह ही मर जाता है मार पीट कर। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो शिकार पर पहुंच जाते हैं, घोड़े के शिकार पर, जिसकी जो सख्त चमड़ी होती है वो ज्यादा हार्ड होती है, पर फिर भी वो उसे पकड़कर उसे मार देते हैं और उसका खाना खाने लग जाते हैं। उसे उसकी नई एबिलिटीज मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है, जिससे कि वो 3 बार वार कर सकता है। एक बार हमला करेगा तो चोट 3 बार लगती है, ये काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटी होती है। हम देखते हैं कि उसी रात जो लड़की होती है उसके बिस्तर पर आ जाती है, पर वो उससे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि लास्ट नाइट जो हुआ था उसके बाद में वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसे अपने
पास सुला लेता है। सुबह देखता है कि जो फीमेल लड़की होती है वो दोनों उसके लिपट रही होती है। हम देखते हैं कि उसी दिन जो बाकी की लड़कियां या फिर जो गॉब्लिन्स होते हैं वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात होती है कि उनके साथ में बाकी गॉब्लिन्स इवॉल्व हो चुके हैं। अब सबने अपनी अपनी टोली बना ली थी, हर कोई अपने अपनी एक न्यू ग्रुप बना चुका था जहां पर वो उन सबका कैप्टन होते हैं। पर इन सबका जो किंगडम का राज्य जो राज करता है वो सिर्फ और सिर्फ गोबरू ही होता है। यहाँ पर जो एक एल्मिस्ट होती है वो भी अब यहाँ पर इवॉल्व हो चुकी थी, जो कि जादू कर सकती थी। यहाँ पर जो गोबरू होता है सबको अपना अपना काम देता है, सभी लीडर्स को, ताकि वो अपनी गैंग को ट्रेन कर सके, और पहुंच जाता है नए शिकार पर। इस बार फिर से वही घोड़ा दिखता है, पर इस बार वो उस घोड़े को मैजिक से मारता है और आप हैरान हो जाएंगे वो सिर्फ एक ही वार में मर जाता है बिना किसी की मदद के साथ। अब वो सफर करता करता यहाँ पर पश्चिम की ओर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल काफी ज्यादा घना हो चुका था, पर यहाँ पर वो आगे बढ़ता रहता है। उसे यहाँ पर खून खराबा मिलता है और देखता है कि यहाँ पर वही घोड़ा मरा पड़ा रहता है जो कि उसने अभी पीछे मारकर आया था। उसके दादाजी ने कहा था कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक भालू रहता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस जंगल का राजा है वो। पर यहाँ पर वो आगे आगे बढ़ता रहता है और देखता है कि जो घोड़े की लाश होती है वो बहुत ज्यादा बेरहमी के साथ खाई होती है। वो देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा राक्षस यहाँ पर ऐसा कर सकता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर पीछे से कोई आवाज आती है और वो यही होता है रेड भालू, जो कि इस जंगल का राजा होता है। देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा होता है। गोबरू भी इसे देखकर एक बार को घबरा गया था कि आखिर ये क्या भला सामने आ गए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भागने से अच्छा ये सोचता है कि वो अब इसे कैसे हराएगा, कैसे मारेगा और कैसे इसको खाकर अपनी ताकत बढ़ाएगा। कोई और होता वो भाग जाता, जिसके बाद में वो अपना पहला वार करता है अपनी ताकत के साथ में। दूसरी तरफ जब देखते हैं कि फीमेल गॉब्लिन गोबरू का इंतजार कर रही होती है, वो बाकी सबसे पूछते हैं कि आखिर गोबरू कहाँ गया, पर किसी से कोई भी जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ गोबरू होता है वो अपने पहले वार करता है, पर उसका पहला वार फेल हो जाता है क्योंकि वो अपना हाथ आगे कर लेता है, अपने हाथ को कटने देता है खुद को बचाने के लिए। और साथ में ही वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो देखकर घबरा जाता है कि आखिर ये कैसे कर सकता है। उसे वार से बचता हुआ दूर जाता है, पर वापस से उस पर वार करता है। वो उसका पहला वार तो नाकामयाब था, पर दूसरे वार में भी इतनी ताकत नहीं बची थी, जहां पर वो उससे दूर बचता है, अपना जाला फेंकता है ताकि वो शायद से उसे पकड़ सके। पर भालू इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आग का गोला बरसा देता है, इतना ज्यादा गर्म गोला जो कि 2000 सेल्सियस डिग्री तक होता है, फिर भी वो खुद का बचाव कर लेता है। इतनी ज्यादा मारकाट होने के बाद में वो फिर भी पीछे भागने का नाम नहीं ले रहा था। वो सोच कर बैठा था कि इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड भालू को खाकर वो अपनी ताकत जरूर बढ़ाएगा। इतनी ज्यादा गर्मी से बचने के लिए वो खुद के इर्द गिर्द पानी का गोला बना लेता है, जो कि उसको बाकी मॉन्स्टर से ये पावर मिली थी। इससे बचने के लिए वो आगे बढ़ता जाता है। भालू का भी आग काफी ज्यादा आगे बढ़ती है, पर वो खुद का बचाव कर लेता है और वो सीधा जाकर अपनी जो तलवार होती है भालू के मुंह में दे देता है, क्योंकि अगर मुंह ही नहीं रहेगा तो वो आग कहां से बचेगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि भालू अभी तक हार नहीं मान चुका था। उसने एक पंजे से गोबरू को दूर फेंक दिया था, पर गोबरू ने भी खुद का थोड़ा सा बचाव कर लिया था। गोबरू की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। भालू को कहता है कि हम दोनों बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति में हैं। भालू अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और ऐसा लग रहा था कि आज वो हार नहीं मानने वाला, पर गोबरू भी आज बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और ऐसा लग रहा था कि आज कोई एक मरेगा और एक दूसरे को खा जाएंगे। अब जो गोबरू होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि चल ठीक है, अब तो इस हारी हुई बाजी को जीतने में मजा आएगा और तुझे खाने में तो और भी ज्यादा स्वाद आएगा। जिसके बाद में दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। जो गोबरू होता है काफी अच्छा उसे मार रहा होता है। उसने एक दाव चला होता है जिसके पर वो भी अपने हाथ की बलि दे देता है, जहां पर उसका हाथ कट जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फाइट खत्म होने के बाद में वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन बस धुआं ही धुआं बचता है। भालू का हाथ उसकी छाती के आर पार होता है, पर गोबरू भी जिंदा होता है। उसे खाते ही उसे मिल जाती है नई ताकत। उसे भालू की जितनी भी शक्तियां थी, आग वगैरह जितनी भी ताकत थी, सब मिल जाती है। पर जैसे वो उसे खाता है बेहोश हो जाता है और तब होती है असली इवॉल्वेशन, क्योंकि उसे खाते ही वो बेहोश होता है और उसे नई ताकत के साथ में नया लेवल मिलता है। नए लेवल के साथ में जैसा कि आपको पता है वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाता है, जिससे फिर वो यस कर देता है और अगला दिन हो जाता है। जी हाँ, एक दिन वो बेहोश रहता है। जैसे भी उठता है तो देखता है कि उसे नई सारी ताकत मिल जाती है और वो जो चाकू अभी तक चला रहा था उसे हाथ में लेता है तो वो बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है। दरअसल वो इसलिए था क्योंकि उसका जो इवोल्यूशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। जिसके बाद में वापस आता है तो गांव वालों को लगता है कि यहाँ पर किसी ऑगर ने, हाई लेवल ऑगर ने हमला कर दिया है और सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, भागने की फिराक में होते हैं। पर जो ऑगर होता है दरअसल वो तो हमारा ऑगरू ही होता है। यहाँ पर पीछे से आवाज आती है और हम देखते हैं कि फीमेल लड़की आ जाती है भागती हुई। वो ये नहीं देखती कि उस
उसका जो लेवल अप हो चुका है वो सीधा जाकर उसे पैर मारती है, पर दरअसल वो खुद का पैर ही तोड़वा लेती है। अब जितने बाकी के गॉब्लिन्स होते हैं सब के सब उसके सामने बच्चे लग रहे थे। सबसे पहले तो वो नीचे बैठ जाता है और सबसे पहले तो इस लड़की कच कच सुन रहा होता है, जो कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। गोपुकीची तो कहता है कि तुम तो यार बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले। बुढ़ा तो हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसने राजा को मारकर खुद यहाँ का जंगल का राजा बन चुका है। और जो बाकी की लड़कियां होती है वो भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि उसने इतना ज्यादा हाई लेवल कैसे अचीव कर लिया इतने कम वक्त में। जो हमारा गोबरू होता है वो सबके एक एक करके जवाब देता है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो पक्का आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो फटाफट से यार लाइक सब्सक्राइब कर दो। इतना क्या सोच रहे हो। और हाँ, नीचे कहीं कमेंट के आसपास हाइप का बटन आ रहा होगा तो वो भी जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को। अब उसके वापस आने पर वो जरा इधर उधर मुआयना करता है, पर वो दोनों लड़कियां भी उसके साथ पीछे पीछे घूमती है। अब वो अपने वापस से इलाके में जाता है जहां पर सब लड़कियों से देखकर डर जाती है कि आखिर ये कौन आ गया। जहां पर वो सबको दिलासा दिलाता है कि वह वही है उनका गोबरू, जिससे वो सब खुश हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी जो टूटी हुई कुल्हाड़ी होती है वो उसे देखकर कहती है कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता, इसे तो अब दोबारा से ठीक करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए वो अच्छी वाली कुल्हाड़ी बना कर देगी। जिससे कि जो गोबरू वो खुश हो जाता है और उसके ऊपर बड़े प्यार से हाथ रखता है। इसके प्यार से हाथ रखने से जो बाकी की दो लड़कियां होती है वो बहुत ज्यादा जेलसी हो जाती है और उसका पैर खींचने लग जाती है। गोबरू उस लड़की को प्यार करने के बाद में जाता है उन दोनों सिस्टर्स के पास में, जो कि उनके लिए खाना बनाती है, जहां पर वो उनका हालचाल पूछता है कि आखिर वो कैसा कर रही है। जहां पर वो दोनों कहती है कि उन्हें खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए वो चाहती है कि जो गोबरू है वो खाना बनाने में उसका हाथ बटाए, जिससे कि उसकी आसानी हो जाए। गोबरू ने कहता है कि वो दोनों बहनें बहुत अच्छा कर रही है गॉब्लिन्स के साथ में घुल मिलकर, यहाँ तक कि वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ फिर भी वो काफी अच्छे से पेश आ रही है। इसलिए वो उनसे इतना ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों में वाइफ मटेरियल बहुत ज्यादा है। तो वो उन्हें प्रपोज कर देता है और कहता है कि क्या तुम दोनों मेरी वाइफ बनना चाहोगी। लड़कियां बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो मौके पे चौका मार दिया गोबरू। जहां पर वो बाकी की लड़कियां तो गुस्से में लाल पीली होती है। खैर अब नंबर आ जाता है एल्केमिस्ट का, जहां पर देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स वो अभी भी बना रही होती है। गोबरू एक केमिकल को ध्यान से देखता है और पता लगता है कि ये जहर होता है और ये उसी केमिकल ने जानबूझकर बनाया होता है ताकि वक्त आने पर वो खुद को खाकर मार सके, जिससे कि गोबरू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दरअसल उसने खुद की इज्जत बचाने के लिए किया था, पर गोबरू जैसा एक अच्छा यहाँ पर गॉब्लिन था इसलिए वो बेफिक्र हो चुकी है और कहती है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। जिसके बाद में गोबरू वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोपिकीची काफी ज्यादा थक चुका होता है और गोबरू एक गोब्लिन को हील कर रहा होता है, क्योंकि उसके कारण उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी। पर जो गोपिकीची होता है उसके चोट पहुंचने के बावजूद वो बाहर जाता है ताकि वो और ज्यादा मेहनत कर सके और गोबरू से भी ज्यादा ताकतवर बन सके, जो कि गोबरू को यह बात समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दूसरी तरफ लड़कियों की भी अपनी ट्रेनिंग चल रही होती है। हर कोई अपने अपने काम में मस्त होता है और यहाँ पर गोबरू तो सिलाई कर रहा होता है। लड़की उसे कहती है कि उसका एक हाथ टूटने के बावजूद भी वो इतनी अच्छी से सिलाई कैसे कर सकता है। तो गोबरू कहता है कि वो स्टार्टिंग से ये करता आ रहा है इसलिए वो इसमें इतना ज्यादा माहिर है। पर दरअसल इसका कारण ये नहीं होता, इसका कारण ये होता है कि उसने एक जेली को खा लिया था, जिसके कारण से उसमें बहुत ज्यादा बारीकी को काम करने की क्षमता आ चुकी है। एक जेली में जैसे कि होती है एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे, पर तभी एक लड़की भाग कर आती है एक परी को लेकर हाथ में, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए गोबरू उसका इलाज कर देता है। दरअसल इसके माथे के ऊपर एक मणि होती है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए गोबरू एल्केमिस्ट से एक खून की दवा लाता है जिससे कि वो ठीक हो जाती है। अब ये परी एकदम ठीक हो जाती है क्योंकि जो गोबरू होता है उसने एल्केमिस्ट से जो ब्लड होता है जो कि फटाफट से ठीक कर देता है वो लाकर इसे पिला देता है। अब ये जो लड़की होती है यानी कि ये जो परी होती है अपना इंट्रो देती है। सबसे पहले उसके पैरों में गिर जाती है और बताती है कि उसके माथे पर एक बहुत ज्यादा कीमती मणि है जिसके पीछे कुछ लालची इंसान पड़ चुके हैं और इसके कारण से वो उसकी जान लेना चाहते हैं। अब ये बताती है कि ये इसकी जिंदगी कुछ ज्यादा खास बड़ी तो नहीं है और उसे अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं है, पर जो उसका मालिक है उसने कहा है कि ये जो मणि है एक सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए, जिसके कारण से वो उनसे दरख्वास्त करती है कि वो इंसानों के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि वो उन गॉब्लिन्स के हाथों में पड़ जाए ताकि उसकी जो शक्तियां हैं वो सही हाथों में तो रहे। अगर इंसानों के हाथों में पड़ गया तो ये बेकाम ही लालच में मारे जाएंगे। अब जो उसका मास्टर होता है जिसने उस परी को यहाँ पर भेजा होता है वो एक महान जादूगर होता है। इस चीज के बारे में गोबरू को भी पता होता है। ये ऐसा महान जादूगर था जो कि सब परियों के साथ में काम करता था, क्योंकि उसका परियों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा था और उसे इंसानों में ट्रस्ट बहुत ज्यादा कम था, इसलिए वो गॉब्लिन्स को अपना जितना भी सब कुछ सामान जितना भी खजाना वो देना चाहते हैं। और वो परी ये कहती है
कि वो फटाफट से जाकर उस गुफा से सारा का सारा सामान उठा ले, क्योंकि अगर इंसानों के हाथ में लग गया तो वो कुछ भी वहां पर नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें गोबरू बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और अपने जितने भी साथी होते हैं उन सबको ऑर्डर देता है कि अब वो जाकर उस परी की मदद करेंगे और सारा सामान वहां से उठाकर लेकर आ जाएंगे, इससे पहले कि वो इंसानों के हाथ में लगे। जिसके लिए वो भी साथियों को कहता है कि वो सब अपने अपने हथियार उठा ले और वो रेड को भी कहता है कि वो सारा सामान लेकर आ जाए। जहां पर वो सभी साथियों को हुक्म देता है कि सब लोग वहां से ध्यान से जाएंगे और उसके साथ में बहुत कम लोग ही जाएंगे और वहां पर इंसानों को मारना नहीं है, बस उन्हें थोड़ा सा डराना है। जहां पर वो फाइनली वहां पर पहुंच जाते हैं और दीवार की हालत देख के पता लगता है कि अर्थ ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो आगे बढ़ता है तो पीछे से कुछ उसे इंसान दिखाई दे जाते हैं। ये वही लुटेरे होते हैं जो कि उसका खजाना चुराने आए थे। वो जितने भी लुटेरे होते हैं उसे मॉन्स्टर समझकर वहीं पर रोक देते हैं और मारने की धमकी देने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे गंदे मॉन्स्टर्स गुफा में कैसे आ जाते हैं। एक ने तो उस पर हमला भी कर दिया था असाशन ने, पर वो बड़े ही आराम से उसे रोक देता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें शांति से कह रहा हूँ कि चुपचाप से अपने हथियार डाल दो, चले जाओ। पर सामने वाले गुंडे बदमाश कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर होकर हमारी भाषा का कैसे उपयोग कर सकते हो, तुम मॉन्स्टर होकर ऐसा तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। पर गोबरू बहुत शांति के साथ उसे समझाता है कि देखो चोर चक्के तो तुम लोगों को किसी और के घर में घुसकर उनका सोना चुराने आए हो और एक परी को मारकर उसका जेम भी लूटने आए हो, तुमसे बड़ा मॉन्स्टर तो यहाँ पर कोई है भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें शांति से कह रहा हूँ कि अगर मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। पर वो उसकी बात नहीं सुनते और उस पर हमला शुरू कर देते हैं। यहाँ पर गोबरू बड़ी आसानी के साथ उनसे बच जाता है क्योंकि अभी वो कच्चे खिलाड़ी होते हैं। पर यहाँ पर बात यहीं तक नहीं थी, उनमें से एक स्पेल कास्टर भी था जो कि उनके पीछे खड़े हुए थे। वो अपना स्पेल कास्ट कर देता है जिससे कि सीधा हमला उसके माथे पर हो जाता है, जिससे कि गोबरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सबको लगा था कि वो मर जाएगा पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो गोबरू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। गोबरू गुस्से में आकर उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने पे मजबूर हो जाता है और कहता है कि अब बातचीत से नहीं बनेगी और उसके साथ ही उन सब पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद में वो उन सबको मार देते हैं और उनका मारने के बाद में सामान उठा लेते हैं। यहाँ तक कि गोबरू उसका एक चेस्ट भी खा लेता है। अब उस चेस्ट को खाने के बाद में उन सबको खाने के बाद में अलग अलग ताकत मिल जाती है। सबसे महंगी जो अच्छी ताकत थी वो ये चेस्ट थी क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का सामान स्टोर किया जा सकता है। अब फाइनली वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी गद्दी थी, जो उसका पुराना मास्टर था वो मरा हुआ था और उसका सारा सोना यहाँ पर पड़ा हुआ था। जो उसकी परी होती है वो उसको मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि यही हमारे मास्टर है जो कि ये सब कुछ चाहते थे और ये आपसे सोना सब आपका हो चुका है। जिसके बाद में वो परी आती है और वो उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसकी मदद की और जिसके बाद में वो उसके एक जेम में कन्वर्ट हो जाती है। अब जेम आपको पता है जैसे कि गोबरू हमेशा खा ही लेता है और उसे एक यूनिक ताकत भी मिल जाती है। इतना सारा सोना देकर वो हैरान हो जाते हैं और सारा सामान उठाकर अपने तंबूक में डाल लेते हैं जहां पर उन्हें काफी अच्छा नया नया सामान भी मिलता है। चाहे गोबरू एक मॉन्स्टर पर उसके अंदर इंसानियत अभी भी होती है। उसकी सड़ी हुई लाश को देखकर उसके अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग होती है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता और उसे वहीं पर आग लगा देता है ताकि उसे शांति मिल सके। तभी उसका एक हाथ निकल जाता है और वो उसे उठाकर पहन लेता है। तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ उसके साथ पूरे अंग में जुड़ जाता है, जिसके कारण से उसके शरीर में सारी तारें फैल जाती है और उसे मिल जाता है एक नया हाथ जो कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका असली हाथ ही हो वो। इस हाथ से वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारी चीजें फेंक सकता है और सबको देखकर कहता है कि फिट है बॉस। इतनी सब मुसीबतों के बाद में फाइनली वो वापस अपने घर आ जाता है जहां पर वो सारे सामान का बंटवारा करने लग जाते हैं और देखने लग जाता है कि कौन सा सामान किसके क्या काम आने वाला होता है। उसमें काफी सारे आर्टिफैक्ट भी होते हैं। अब जो चीज उसे नहीं चाहिए थी वो अपने साथियों को दे देता है जो कि हाई ऑर्क्स थे और बाकी के साथियों को भी बाकी के सारा सामान पकड़ा देता है, पर वो मेन जो आर्टिफैक्ट थे वो खुद रख लेता है। उतनी देर में हम देखते हैं कि सबको अपना अपना नया नया सामान मिल जाता है, सब बहुत खुश होते हैं, पर वो 4-5 आर्टिफैक्ट्स को खुद अपने पास रख लेता है क्योंकि आर्टिफैक्ट्स का भी अपना अपना एक अलग दर्जा होता है। और ऐसे ही करते करते 40 डे आ जाता है, पर इस दिन वो कुछ खास नहीं करता, बस अपने साथियों की ट्रेनिंग करवाता है खुद। जिसके बाद में हम देखते हैं कि 41 डे आ जाता है और वो आज जल्दी सुबह उठ जाता है। इस दिन वो कुछ खास नहीं करना चाहता, बस जंगल की सैर करना चाहता है और कुछ नए जानवरों को खाना चाहता था। इसलिए वो पहले तो मकड़ी को मारता है। मकड़ी को मारने के बाद में उसे सोने की प्लेट मिलती है जिसे खाने के बाद में उसे एक और नई स्किल मिलती है और इस बार उसे सोने के जाले निकलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे अब आता है असली मसाला, क्योंकि यहाँ पर उसे मिलता है एक ऐसा अद्भुत ट्री जहाँ पर बहुत सारी सुंदरियां रहती है। उन सुंदरियों का काम है लड़कों को फंसाना और उसे अपना पोषण की तरह यूज करना। आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है। इसके बारे में उसके दादाजी ने भी बताया था कि वो मरने से पहले यहाँ पर एक बार आना चाहता है, पर बुढ़े की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई और उसके बदले हमारा लौंडा वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर काफी
सारी सुंदरियां होती है और हर सुंदरी एक नंबर की सुंदरी होती है। वहीं पर इतनी जल्दी यहाँ पर एक सुंदरी आ भी जाती है और उसे लुभाने लग जाती है। वो सुंदरी तो उसके ऊपर लट्टू हो जाती है इसकी बॉडी देखने पर हमारा लौंडा एकदम सख्त बनने की कोशिश करता है। लड़की तो फिदा हो ही जाती है, वो कहती है कि बस एक बार मौका देकर देखो। जैसे ही वो मौका देने की बातें करता है तो वो तो देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि बस शुरू कर दो। वो हमारा लौंडा कहता है कि बस मुझे अब एक मौका दीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। और होना क्या था, बस यहाँ पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सुंदरी भी नीचे आ जाती है और वो दोनों 8 घंटे तक लगातार लगे रहते हैं। देखिए पाप किए तो धोने तो बनते हैं ना, तो वो जैसे अपने पाप धो रहा था पर यहाँ पर उसे पाप भी नहीं धोने देते। जहाँ पर उस पर हमला हो जाता है पर वो उन सबको वहीं पर मार देता है। मारने के बाद में वो उन सबकी भी शक्तियां ले लेता है, जिसके बाद में थोड़ा सा और शिकार करता है और वापस अपने घर आ जाता है। जहाँ पर घर आता ही सब देखते हैं कि काफी अजीब अजीब बिहेव करते हैं, सब उसे बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं। कोई भी उससे ढंग से बात ही नहीं कर रहा होता, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। लड़की तो यहाँ तक वो कह देती है कि देखो मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा करोगे। बाकी जितनी भी लड़कियां होती है वो भी सब उससे नजरें छुपाने लग जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है। एक लड़की तो उसे ये भी कहती है कि तुम जाकर खुद ही पूछ लो। वहां पर वो एल्केमिस्ट के पास आता है और वो एल्केमिस्ट कहती है कि देखो मुझे पता कि बाकी लड़कियों को क्या हुआ है, बाकी लड़कियों के अंदर तुम्हारे लिए कुछ कुछ फीलिंग है और वो फीलिंग कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं है, वो कुछ और फीलिंग है। एक बार तुम अपने गले पे तो चेक करो तुम्हारे गले पे किसका निशान है। जिसके बाद में वो उसके क्लोज आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर बाकी लड़कियां तुम्हारे लिए क्या फील करती है, और उसे एक किस देकर कहती है कि बाकी लड़कियां भी ऐसा ही फील करती है जैसा मैं करती हूँ। गोबरू को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो उससे उम्र में काफी बड़ी थी। पीछे से हम देखते हैं कि उसकी फीमेल गॉब्लिन फ्रेंड आ जाती है और वो चिपक जाती है और कहती है कि प्लीज मुझसे भी ऐसा कीजिए। वहां पर बाकी लड़कियां भी आ जाती है और सबको बस एक ही चीज चाहिए होती है और आप समझ गए होंगे वो क्या था। वो बाकी के लोग वहां पर बाहर खड़े होते हैं और समझ नहीं पाते कि यहाँ पर चल क्या रहा होता है। एक लड़की तो कहती है कि यार कुछ नहीं, बस उनका जरा बिजनेस बातें चल रही है तो तुम डिस्टर्ब ना करो। अब गोबरू ने अब खुद का इतना बड़ा कर लिया है शरीर तो कुछ तो करेगा ना। जिसके बाद में वो सुबह उठता है और हम देखते हैं कि सुबह की पहली मॉर्निंग के साथ में कुछ एल्फ्स वहां पर आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घमंडी होते हैं। वो दरअसल कहते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करनी है क्योंकि इंसानों और हमारे बीच फाइट होने वाली है और हम चाहते हैं कि तुम गंदे गॉब्लिन्स हमारा साथ दो। तुम्हारी एक बहुत किस्मत की बात है कि तुम हमारा साथ दोगे। एल्फ से कहते हैं कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। तो बुढ़ा दादा आगे आता है और कहता है कि खाना बहुत हमारे लिए, पर हम देखते गोबरू से ना कर देता और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अगर मदद चाहिए तो अच्छे से पेश आओ तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। जहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार निकालने वाला होता है पर गोबरू का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो उसे एक हाथ से उठाता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मदद मांगनी हो तो अच्छे से मांगो। पर हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमला हो जाता है पर गोबरू बच जाता है। दरअसल एल्फ्स के सैनिक होते हैं। जहां पर वो सबको कहता है कि अपने हथियार नीचे कर लो। वहीं पर खुद का हथियार भी गोबरू निकाल लेता है जो कि उसके आर्टिफैक्ट होते हैं और कहता है कि अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो यहाँ पर सबकी लाशें बिछा दूंगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो जो खुद का हथियार होता है नीचे जमीन पर जोर से मारता है, जिसके कारण से जितने भी सैनिक होते हैं उन सब के आगे वो खंजर आ जाता है। दरअसल ये उसके भाले की शक्ति होती है। जितने भी 100 मीटर के रेडियस होता है उसके अंदर उसकी शक्ति का प्रभाव हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट मौत लिखी थी उन सब के लिए, जिससे कि सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब एल्फ्स की इतनी ज्यादा हालत पतली हो जाती है कि वो वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। दरअसल ये गोबरू का ही प्लान होता है ताकि वो उसे परेशान ना कर सके और ऐसा वो सक्सेसफुली हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो निकल जाता है कुछ और स्लाइम्स को खाने के लिए। अपना वो खाता है, अपनी पावर अप करता है और यहाँ पर उसे नई पावर मिलती है जिससे कि वो खुद के क्लोन बना सकता है अपने खून से, जिसकी वो टेस्टिंग भी करता है और सच में यहाँ पर उसका खुद का एक क्लोन बन जाता है जिसे वो एज अ कैमरा भी यूज कर सकता है। वो खुद को भी यहाँ पर उसमें देख सकता है, यानी कि वो उसे एक स्पाई की तरह यूज कर सकता है आगे जाकर अपने मिशन में, और वो इसे जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट डे होता है, हम देखते हैं कि सबको मिलते हैं नए नए खूबसूरत कपड़े और ये और किसी नहीं बल्कि गोबरू ने बनाए होते हैं। जब उसे वो क्लोन मिलते हैं तो वो अपने क्लोन की मदद से बहुत सारे यहाँ पर कपड़े बनाता है। और फिर से नेक्स्ट डे होता है और हम देखते हैं यहाँ पर फिर से वही एल्फ्स आ जाते हैं उसका दिमाग खराब करने, और ये सब कुछ हमारा गोबरू उसके कैमरे से देख लेता है, यानी कि उसके स्पाई से। अब यहाँ पर आते हैं तो गोबरू जोर से चिल्लाता है और जितने भी एल्फ्स होते हैं लड़ने के लिए आए होते हैं सबकी सब यहाँ पर इतने घबरा जाते हैं कि वो उसके ऑरा से वहां से हिल भी नहीं पाते। और जब गोबरू बाहर आता है तो वो सबको वहीं पर पकड़ लेता अपने जाले से। 1 मिनट भी उसे नहीं लगता, जिसके बाद में वो सबको वहां पर पकड़ लेता है। जो एल्फ्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, हमें पकड़ कर, तुम्हें पता है तुम 2 कौड़ी के मॉन्स्टर में ऐसा हाथ भी नहीं लगा सकते हो। जहां पर उसके साथी भी उसे कहते हैं कि हमने इस बेवकूफ को रोका था कि उस मॉन्स्टर से पंगा ना ले। जहां पर जो मॉन्स्टर यानी कि जो गोबरू होता है वो उन सबको एक चांस देता है और कहता है कि तुम सब फाइट करो, अगर तुम मेरे
मेरे खिलाफ जीत गए तो जीतने वालों को मैं वापस जाने दूंगा। यहाँ पर सब के सब एल्विस जो होते हैं वो मान जाते हैं और जो गोब्रू होता है उन सबको अपने साथ फाइट करने के लिए रेडी कर लेता है और जो जीतेगा वो यहाँ से जिंदा जा पाएगा और जो मरेगा वो हार जाएगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो ही नहीं थी कि पहले ही खत्म हो जाती है। दरअसल जितने भी एल्व्स थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो 8 एल्व्स थे वो बुरी तरह से हार चुके थे, जिनके बाद जो हार जाते हैं उन्हें गोब्रू खुद खा जाता है और उन्हें बाहर जाके कटवा देता है। जिसके बाद में जो बाकी की रह जाते हैं जो एल्व्स थे जो उसका ठीक ठाक सामना कर पा रहे थे उनसे खुश होता है। अब एल्व्स को खाने के बाद में उसकी ताकत भी मिल जाती है और जो लड़कियां फीमेल्स होती है वो सब की सब उसकी उम्मीदों पे खरी उतरती है और वो कहता है कि अब सब यहाँ पे अपना सामान फेंक दो, आज से तुम सब मेरी कैदियां हो। एल्व्स कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो कहा था वो छोड़ देगी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बुढ़े की भी तभी एंट्री हो जाती है और वो उनसे ठरकी ठरकी निगाह से देखता है पर गोब्रू से साफ साफ धमका देता है। दादाजी गोब्रू से इतने मोटिवेट हो जाता है, कहते हैं कि मैं हमारी जनरेशन का एक मोटिवेशन बनूंगा इसलिए मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और एल्व्स की ऐसी की तैसे हो जाती है। फिर से हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट यानी कि अगला दिन होता है और यहाँ पर फाइनली गोपी की जीवी लेवल अप हो जाता है और यहाँ पर पूरा तब्दील हो जाता है एक रेड गॉब्लिन में, जो कि यहाँ पर हेल फायर का सिंबल होता है, यानी कि जो एकदम वार मशीन की तरह फाइट करता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी खासी बन चुकी है और वो गोब्रू से भी ऊंचा लंबा हो जाता है। अब वो वापस से गोब्रू से एक रीमैच के लिए कहता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तुम या फिर मैं। और यही वो कारण था कि वो इतनी ज्यादा कठोर ट्रेनिंग कर रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। पर यहाँ पर गोपी कीची के अंदर बहुत ज्यादा हाथियों की पावर आ जाती है और वो यहाँ पर फिर भी हार जाता है क्योंकि टेक्निक तो हमारे गोब्रू के पास ही है। अब यहाँ पर उसे लड़ने में उसकी काफी ज्यादा ताकत खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो आराम करने जा रहा था। पर तभी उसकी मधोशी की हालत में कोई आता है और उसे कोई अजीब सा तोहफा देने की बात करके उसके हाथ में कुछ पकड़ा कर चला जाता है, जिससे कि उसे पता नहीं कुछ अजीब सी ताकत मिलती है। हम देखते हैं कि तभी वो अपनी रानियों के साथ लेटा होता है और उसे कुछ अजीब सा फील था। अगले दिन होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक लड़की होती है गॉब्लिन, वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जाती है और बताती है कि उसके जो साथी है वो फिर से इवॉल्व हो चुके हैं, यानी कि अब और भी ज़्यादा हॉप गॉब्लिन्स आ चुके हैं। उस उनमें से एक तो काफ़ी ज़्यादा वफादार भी है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एल्केमिस्ट भी है जिसे वो अपने साथ लेना चाहती थी। अब यहाँ पर व्हाइट हेयर वाली गॉब्लिन, आपको याद हो, ये भी इवॉल्व हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मेज बन जाती है। अगर हाँ आपको याद हो, जो कि एक मेज थी अकेली बैठी रहती थी, ये वही गॉब्लिन है जिसे देखकर वो देखता है कि उसके हाथ पे काफी ज्यादा अजीब निशान आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। जहां पर उसे कहते हैं कि वो अपनी शक्तियां दिखाना चाहती है, जिसके बाद में वो बाहर आ जाती है और अपना फायर मेज दिखाती है उसको गोब्रू को, जहां पर उसकी जो शक्तियां होती है सच में काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी अच्छी मेज बन जाती है। और वो कहती है कि क्या वो और उसे दिखाए, जहां पर जो गोब्रू होता है वो कहता है कि नहीं, उसको इतना बहुत है, उसने इतना देख लिया तो बहुत है। जिसके बाद में उसे गिफ्ट में मेज वाले कपड़े मिल जाते हैं और ये कपड़े कोई और नहीं बल्कि गोब्रू गिफ्ट करता है। गोब्रू सोच रहा होता है कि इसे बाकियों को तो फायदा मिला है पर जिन्हें फायदा नहीं मिला वो बहुत ज्यादा अब अकेले रह चुके हैं और वो कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स वाले जो गॉब्लिन थे ना वही रह जाते हैं, क्योंकि बाकी गॉब्लिन्स थे तो ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा किया और सबके सब इवॉल्व हो चुके हैं, पर जो इवॉल्व नहीं हो पाए यानी कि जो जेलसी में रह गए थे उसके दादाजी वाले जमाने के गॉब्लिन्स, वो यहाँ पर षड्यंत्र कर रहे थे और वो उनसे अकेले होना चाहते थे। जिसके बाद में एक दिन वो वापस आ रहे थे और रास्ते में उसके पेरेंट्स वाले जो गॉब्लिन्स थे वो मिल जाते हैं और वो ये गांव छोड़कर जाना चाहते थे और वो कहते हैं कि हम ये गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, इसलिए तुम हमें ना ही रोको। जहां पर हम देखते हैं कि गोब्रू उनकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकने वाला, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। सबके सब हैरान हो जाते हैं कि वो इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दे सकता है, पर जो गोब्रू होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास मेरी कोई भी चीज़ नहीं है, तुम जा सकते हो। और वो जाते जाते उन्हें गिफ्ट में एक बहुत धारदार ब्लेड भी देता है और कहता है कि ये बहुत तेज है, जिसके बाद में वो वहां से चले जाते हैं। अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि एक मरा हुआ आदमी होता है जिसे एक सुअर लेकर जा रहा होता है, पर पीछे से गोब्रू आता है और उसे वहीं पर मार देता है। जिसके बाद में वो देखता है कि आदमी जिंदा है पर थोड़ी ही देर में दम तोड़ देगा, इसलिए वो उस आदमी को खा जाता है ताकि वो उसकी शक्तियां ले सके। उसे खाते एक यूनिक एबिलिटी मिलती है, वो होती है टेमर की। जिसके बाद में वो एल्केमिस्ट के पास जाता है, उसके पास जाने के बाद उसे मिलता है फास्ट रीजनरेशन और हीलिंग का पोशन जिसे वो पी लेता है। अब अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि जहाँ पे वो सबको बताता है कि जो उसके पेरेंट्स के जमाने के जो गॉब्लिन्स थे, जो ओल्ड गॉब्लिन्स थे, वो गांव को छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि उन्हें ये ट्रेनिंग पसंद नहीं आ रही थी। अगर कोई और भी जाना चाहता है तो वो जा सकता है, पर कोई भी वो हाथ नहीं उठाता है। अब
अब डे 55 हो जाता है और हम देखते हैं कि आज भी वो कुछ खास नहीं करता, बस अपनी जेली की पावर से वो कुछ बात करने के लिए नए नए उपकरण बनाता है जिसके वो साथ बात कर सकता है एक दूसरे से। अब नेक्स्ट डे होता है और हम देखते हैं कि जितने भी उसने कानों में पाने वाले शब्द बनाए थे जिससे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं वो सबको दे देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर मैदान में पहुंच जाते हैं और वो लोग एक घोड़े को जिंदा पकड़ लेते हैं। जिसके बाद में गोबरू अपनी टेमिंग एबिलिटी से उस घोड़े को अपने फैमिलियर बना लेता है और इससे वो हो जाता है हमारी ही टीम में। जिसके बाद में वो घोड़ा उनका पालतू बन जाता है। अब नेक्स्ट डे होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे करते करते वो उस खतरनाक भालू को भी अपना टेमर बना लेते हैं और अपना फैमिलियर बना लेते हैं। जिसके बाद में भेड़िए भी उनका शामिल हो जाते हैं और वो रेड हेयर्स वाले और बाकी लड़कियों का दोस्त बन जाता है वो भेड़िया। जिसके बाद में हम देखते हैं ऐसे करते करते यहाँ पर काफी इवॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पर वो इस लाल हेयर वाली फाइटर का अब यूज करने लग जाते हैं। वो देखना चाहता है कि उसमें कितनी ज्यादा काबिलियत है। जब वो फाइट कर रही थी उसमें एक अलग सी पावर आ रही थी। जिसके बाद में उसे पता लगता है कि जैसे वो मांस की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो ज्यादा खूंखार हो जाती है, जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर हो, और इससे कि वो और ज्यादा पावरफुल होने लग जाती है पर खुद पर काबू भी खोने लग जाती है। और ये बात गोबरू को पता लग जाती है। जिसके बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और गोबरू को दिखाने लग जाती है कैसे उसने हिरन को मारा। वहीं पर हम देखते हैं कि उसका एक वफादार आदमी आता है और उसे कुछ खबरें देने लग जाता है, जहां पर वो कहता है कि यहाँ पर आसपास काफी ज्यादा हलचल हो रही है क्योंकि यहाँ पर गॉब्लिन्स पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि ऐसा जो कोबोल्ट्स होते हैं उन पे कुछ लोग हमला कर देते हैं, जो कि गोबरू को पता लग जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर काफी सारे हड्डियों के ढांचे हैं जो कि कोबोल्ट्स के पीछे पड़े हैं। कोबोल्ट्स के साथ में उसकी कोई खास दोस्ती नहीं होती पर फिर भी वो लोग उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर, जहां पर देखते हैं कि बहुत सारे जो कंकाल होते हैं वो आ जाते हैं और जो गोपी कीची होता है वो कहता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये मर भी नहीं रहे हैं। जहां पर गोबरू बहुत ध्यान से सोचता है कि आखिर इनका जो होस्ट है वो कहां पर है और फाइनली उसे उनका होस्ट मिल जाता है जो कि इन सबको आगे भेज रहा होता है। जहां पर जो उसकी पूरी की पूरी टोली होती है वो कंकालों को रोकने में लग जाती है। उतनी ही देर में जो गोबरू होता है वो सोच लेता है कि आखिर उनका मेन होस्ट कहां पर है और अपने साथियों को हुक्म देता है कि वो उन सबको रोक कर रखे। जहां पर वो कहते हैं कि उन्हें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वो सब कंकाल है वो मर नहीं रहे। पर जो गोबरू होता है वो कहता है कि मैं सिर्फ 9 सेकंड दीजिए, मैं 9 सेकंड में सबको खत्म कर दूंगा। और ऐसे देखते देखते वो 9 सेकंड के अंदर उस होस्ट के पास पहुंच जाता है और उस होस्ट को वहीं पर मार देता है। उस होस्ट को खाने के बाद में वहां पर देखते हैं कि उसकी भी उससे शक्तियां मिल जाती है जो कि कंकालों को बुलाने की टेमर की शक्तियां होती है उसे मिल जाती है। जहां सबके बाद में जो कोबोल्ट होता है जिसके ऊपर हमला हुआ था वो सब लोग उसे महाराज कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आपका धन्यवाद, आपने हमारी सहायता की। दरअसल बात यह है कि कोबोल्ट्स ने एक तहखाने का रास्ता खोल दिया था जहां पर बहुत सारे कंकाल रहते थे। अब खैर कंकाल तो मर चुके हैं पर जो कोबोल्ट्स होते हैं वो रोने लग जाते हैं उसके महाराज कहते कहते। हमें ये भी पता लगता है कि अब उसके किंगडम में एक नई प्रजाति जुड़ने वाली है जो कि कुत्तों की होती है जिसे कोबोल्ट्स कहा जाता है। और जो गोबरू होता है वो कहता है कि अभी तुम लोग सब जाकर आराम कर लो, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। जहां पर वो उसके आगे माथा झुका लेते हैं और कहते हैं कि जैसा आप कहें हमारे महाराज, क्योंकि आप ताकतवर हैं और हम कमजोर हैं इसलिए आज से आप हमारे महाराज हो चुके हो। गोबरू भी उन्हें अपने किंगडम में लेने के लिए तैयार हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि उसका जो किंगडम बनाने का सपना है सच होते जा रहा है, जहां पर एल्व्स, ह्यूमंस और अब तो कोबोल्ट्स भी आ चुके हैं। जहां पर स्टार्टिंग में सिर्फ अभी गोब्लिन्स थे पर अब धीरे धीरे उसका किंगडम बनाने का सपना पूरा होता जा रहा है। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आए तो प्लीज मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ नीचे कमेंट सेक्शन के आसपास कहीं पर एक हाइप का बटन हो रहा हो तो उस पर प्लीज क्लिक कर देना अगर आपको यह थोड़ी सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो। चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस से। अगले दिन हम देखते हैं कि जो गोबरू होता है वो गोपी किची के साथ में जंगल की सैर करने निकला था पर रास्ते में उसे कुछ चोर चक्के दिख जाते हैं जो कि जंगल की ओर भाग रहे थे। जिसके बाद में वो उनका पीछा करते हैं और अपनी शक्तियों से वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है और पता लगता है कि ये सब के सब डाकू होते हैं जो कि एल्फ लेडी को किडनैप करने आए थे। जैसे यहाँ पे पता लगता है कि ये आज रात का प्लान बना रहे थे। जैसे ही रात होती है एल्फ लेडी यहाँ पर आ जाती है और उसके साथी भी सभी होते हैं पर उन सभी साथियों को मार दिया जाता है। जितने भी साथी होते हैं उनमें से कोई नहीं बचता और उसे बेहोश कर दिया जाता है। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है जिसका वो इंतजार कर रहा था और वो सामने आ जाता है और जितने भी जोर चक्के होते हैं सबको मार देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो उनमें से एक को उठाकर अपनी गुफा में ले आता है ताकि जांच पड़ताल कर सके पर वो बताता नहीं। जिसके बाद में वो उसे भी खा जाता है और खाने के बाद में उसकी जितनी भी शक्तियां थी यानी कि उसकी स्किल्स थी वो उसे मिल जाती है। अब गोबरू को देखने के बाद में ये जो एल्फ लेडी होती है चिल्लाने लग जाती है और कहती है मेरी इज्जत पे हाथ मत डालो। पर गोबरू कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और वो उसके पंख होते वो देख लेता है और कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पंख बाहर आ गए हैं। कि उसे लगता है कि वो उसकी इज्जत पे हाथ डालने वाला है इसलिए वो
घबरा जाती है। जिसके बाद में वो उसे शांति से बैठाता है, चाय कॉफी पिलाता है और उसे बताता है कि उसने तो उसे डाकू से बचाया था। जहाँ पर जो एल्फ लेडी होती है वो उसे कहती है कि तुम मतलब कि जितने भी मेरे साथी थे उनको मरने दिए, उसे बचाया क्यों नहीं। जहाँ पर गोबरू कहता है कि मैंने तुम्हें बचा दिया, वही बड़ी बात है। अब गोबरू ने एक कारण और भी बताया है कि क्या पता उनमें से कोई गद्दार हो, इसलिए उसने किसी को भी नहीं बचाया। शायद कोई उसकी खबरें बाहर फैला रहा था, इसलिए उन्होंने उसी सटीक टाइम पर उस पर हमला किया था। इसलिए वो उसे कहता है कि जाके तुम थोड़ा सा आराम कर लो। जिसके बाद में वो आराम कर रही है, पर यहाँ पर बुढ़ा आता है और कहता है कि थोड़ी सी मुझे भी मस्ती करनी दी जाए, पर गोबरू मना कर देता है। नेक्स्ट डे होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी बाहर आ जाते हैं। अब गोबरू से उसके पंखों के बारे में पूछता है। यहाँ पर वो कहती है कि वो एल्फ गांव की प्रिंसेस है, इसलिए उसका जो स्टेटस है वो हाई है। अब जैसे जैसे हाई स्टेटस होता है वैसे वैसे उड़ने की काबिलियत आ जाती है। और ये भी बताती है कि कभी जो ज्यादा डर जाती है तो डरने के कारण उसके पंख अपने आप बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद में गोबरू से उसके गांव छोड़ने के लिए चला जाता है, पर वहां पर वो देखता है कि जितने भी लोग होते हैं सब उसकी तरफ घात लगाए बैठे थे, उसे दुश्मन समझकर, क्योंकि वो एक गॉब्लिन है। पर उसकी लड़की उसे बचा लेती है और सब लोग शांत हो जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपने पापा के पास में आ जाती है और उन सबका बहुत ही अच्छे से मेहमान निवाजी की जाती है, क्योंकि उन्होंने उसकी बेटे की जान बचाई थी। जिसके बाद में वो गोबरू से कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो गोबरू उसके सामने बहुत बेकार सी डिमांड करता है। वो कहता है कि मुझे कुछ बेशकीमती अपने खजाने में से दो। तो वो जो अंकल होते हैं वो सच में उसे बेशकीमती चीज यानी कि एक बहुत महान जो चीज होती है लेजेंडरी, वो उसके सामने लाकर रख देते हैं और वो अपना सिर भी झुका लेता है। पर गोबरू कहता है कि वो उसे नहीं चाहिए, वो तो बस एक टेस्ट ले रहा था, वो उसे वापस रख सकते, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसकी दोस्ती चाहिए। जिसके बाद में जो एल्फ होता है वो उसके साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद में उन्होंने फिर भी कुछ छोटे मोटे तोहफे उन्हें दे दिए थे बदले में। अब यहाँ पर फादर एल्फ उनसे एक चीज और पूछते हैं कि यहाँ पर से एक टोली और निकली थी जो कि आजकल गायब है, दिख नहीं रही, क्या उन्होंने कभी देखा है। तो जो गोबरू होता है वो साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद में वो उसे थैंक यू के बदले में कुछ शराब की बोतलें दे देता है, यानी कि जो बैरल्स होते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमारी दोस्ती कायम रहे। जिसके बाद में रात हो जाती है और वो अपने घर आ जाता है वापस, जहां पर वो शराब टेस्ट करता है और उसे बहुत पसंद आती है। अब नेक्स्ट डे हो जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उठता है तो उसकी जो नॉर्मल गॉब्लिन फ्रेंड थी अब वो इवॉल्व हो जाती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके साथ में जो बाकी की नॉर्मल गॉब्लिन्स थे वो भी इवॉल्व हो जाते हैं। अब ये जो लड़की होती है ये नॉर्मल लड़की नहीं रहती, ये बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, जिससे कि सभी के गांव वालों के हक्के बक्के शौक उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वो एक हुस्न की देवी बन चुकी है जो किसी को भी अपनी खूबसूरती से मोह माया में ला सकती है और उन्हें काबू करके उनसे अपना काम करवा सकती है। अब जो गोबरू होता है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, फिर भी यहाँ पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब यहाँ पर जो लड़की जो अर्थ थी वो भी इवॉल्व हो जाती है, जो कि अर्थिंग का काम करती थी। आपको अगर याद हो तो ये भी इवॉल्व हो गया एक अर्थ गॉड में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसको अर्थ गॉड का आशीर्वाद मिला हो। अब ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। यहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि ब्लड मैनिपुलेट कर सकती है। जी हाँ, ब्लड मैनिपुलेशन की भी यहाँ पर एक साथी उसे मिल चुकी है जो भी उसी भी मंडली में ताकत रखती थी। अब हर किसी में यहाँ पर अपने अपने चिन्ह बन चुके हैं, जैसे कि गोबरू के है। खैर गोबरू के थोड़े से अलग है और इन सबके अलग अलग है, और ये बात गोबरू को भी पता है कि ये सबको इवॉल्व होने का बस कारण गोबरू ही है। अब यहाँ पर ये जो दादाजी है वो आते हैं और वो कहते हैं कि वो खुश है कि वो सब लोग इतनी ज्यादा जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं, और जिसके बाद में वो हर किसी को उनके नए नए नाम दे देता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। अब हर किसी की यहाँ पर रैंक भी होती है जो कि उनके स्टेटस को दिखाती है, पर गोबरू उनके नए नामों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका दादाजी गोबर जैसे नाम रख देता है कुछ भी उठाकर। अब उन पे दोबारा से कोई ऐसे फिर से हमला ना कर सके, इसलिए जो गोबरू होता है वो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी बनाता है जो कि उसकी दुनिया की थी, यानी कि जो कान के नब होते हैं वो सबसे पहले जो डॉग्स होते हैं उनको देता है, फिर लड़कियों के पास जाता है। पर लड़कियां अपनी ही अकड़ में होती है कि एक गॉब्लिन हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर क्या था, ईगो तोड़ने के लिए गोबरू को भी अपनी चाल चलनी पड़ी और सभी को ले जाता है कमरे में और उनका ईगो तोड़ देता है। जिसके बाद में सब लोग उसे पहन लेते हैं और सब लोगों की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। जिसके बाद में वो डॉग्स को भी बहुत कुछ नया सिखाता है और उन सब की प्रैक्टिस के लिए जो उसने कंकाल खाया था उसकी शक्तियों से वो खुद के एक कंकाल बनाने लग गया था जो कि उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, क्योंकि वो वाले जो कंकाल थे वो काफी ज्यादा नॉर्मल थे, पर ये वाले होते ये रेयर क्लास के हैं, इसलिए ये हॉबगॉब्लिन्स को भी बराबरी की टक्कर दे रहा था। जिसके बाद में जो गोबरू होता है उन्हें अपनी सेना में लड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। नेक्स्ट डे होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कंकाल होता है गोबरू उसे एनालाइज कर रहा होता है कि आखिर वो किस स्टेज पर जा सकता है, और उसे पता लगता है कि अगर वो मानव को कंज्यूम करे तो वो बहुत सारे ऐसे जो कंकाल है उन्हें बना सकता है। पर यहाँ पर उनकी दिक्कत ये है कि उन्हें काफी ज्यादा माना कंजप्शन होते हैं, यानी कि उन्हें बनाने में बहुत ज्यादा माना वेस्ट हो जाती है और इन्हें धूप में ले जाने में ये जलकर राख हो जाते हैं। तो इसका उसे आगे जाकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये धूप में ज्यादा देर टिकते नहीं है। वहीं पर जो दादाजी होते हैं उनके गाँव में जितने मेंबर्स थे वो नोट डाउन कर लेते हैं और साथ ही में उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो भी चल रही होती है। गोबरू ने खुद ट्रेन कर रहा होता है, उन सबकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करा रहा होता है। यहाँ पर एक गॉब्लिन होती है जो
कि ज़ॉम्बी से काफी ज्यादा अटैच होती है और उसे ज़ॉम्बीज के साथ में खेलना और उसके साथ प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर अगले दिन की शुरुआत हो जाती है और हम देखते हैं कि जो अर्थी होती है वो बाकियों के साथ में आती है एक मिशन के ऊपर, जहाँ पर थोड़ा सा तोड़ाफाड़ी शुरू हो जाती है और सभी लोग अपने मिशन पर लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग बेड़ियों के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें जिंदा पकड़ सके, ताकि वो उन्हें अपनी फैमिली में इन्वॉल्व कर सके, उनकी फैमिली बड़ी हो सके। अब यहाँ पर जो अर्थी होती है एक घूसे में उस सुअर को मार देती है रात के खाने के लिए। उसके बाद में जो गोबरू होता है वो उस लड़की के पास आता है और हम देखते हैं कि उस लड़की ने उसकी जो कुल्हाड़ी जो टूट गई थी उसे वापस से रिपेयर करता है और कुछ नई स्किल्स उसमें डालकर, जो कि अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हल्की हो चुकी है और फाइट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो चुकी है। अब जो लड़की होती है वो उसे गिफ्ट मांग लेती है और वो दे भी देता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गोपी की जो तो है वो गोबरू से कहता है कि जो उसे अर्थी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसे प्यार करता है। अब जो गोबरू होता है वो कहता है कि अगर तुम प्यार करते हो तो जाकर तुम उसे सीधा प्रपोज क्यों नहीं कर देते। जिसके बाद में जो गोबरू होता है वो कहता है कि जाओ आज रात तुम उसे जाके प्रपोज कर दो, इससे कि पहले की जो गाड़ी है वो छूट जाए। तुम ये करना ही होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपने कंधों पे बोझ लेके घूमोगे। जिसके बाद में रात होती है और वो ऐसा ही करता है और वो अर्थी को अपनी दिल की बात बता देता है। अर्थी एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद में वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन देखते हैं कि इतना ज्यादा खुश होने पर वो बहुत अच्छे से फाइट कर पा रहा होता है। जो गोपी किच्ची होता है वो गोपरू को बहुत जोर से लात मारता है, जिससे कि उसे अच्छा खासा इंपैक्ट आता है और उसे पता लगता है कि वो उसके कंधों पे बाहर हट चुका है। दरअसल ये उन दोनों की साजिश थी कि वो एक दूसरे को उन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ जो अर्थी होती है उसी का जादू होता है। उसकी लात खाने के बाद में उसे पता लगता है कि अगर इसने जो कंकाल है उसे लात मार दी तो ये उसे बड़ी ही आसानी के साथ में हरा देगा और उसके कंकालों को तो वैसे खिलौनों की तरह तोड़ मरोड़ रहा था। अब नेक्स्ट डे सभी के सभी एक साथ शिकार पर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले वो एक टिड्डे को पकड़ लेते हैं और वो उड़ने वाला कीड़ा होता है उसे मारकर उसे खा जाता है और उसे कीड़े की सारी शक्तियां मिल जाती है। सबसे पहले उसे मिलता है एक आर्मर जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है और ये काफी ज्यादा पुराने फैशन का दिखता है, पर ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे कि मान लो अगर कोई इस पे हमला करता है तो ये वापस से अपने आप रीजनरेट हो सकता है और इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अनोखा शक्तिशाली कवच है जो कि उसके लिए ही बना था एक हिसाब से। पर ये काफी ज्यादा ओल्ड फैशन था, ऐसे वो फीमेल जो गर्ल है वो कह रही थी। और इसके बाद में जैसे वो इसे उतारता है यानी कि इसे गायब करता है और वैसे ही वो नंगा हो जाता है, क्योंकि ये जो कवर था यानी कि ये जो कवच था उसके कपड़ों से ही बना था, क्योंकि उसके कपड़े ही उसके एक जरा से ढाल थी। अब ये जो कपड़े फटे थे ये उसने उस भालू को मारकर बनाए थे जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। अब यहाँ पर उसके तो कपड़े फटे, पर जो सामने बैठे थे उन्हें मूवी दिख गई। अब यहाँ पर उसे तो शर्म नहीं आएगी, पर खैर गोबरू भी तो हमारा बेशर्म ही है। जिसके बाद में वो सोचता है कि उसके पास एक डब्बा है, जिसके बाद में उसके पास बाकी भी कपड़े तो होंगे ही, तो उसमें से वो छाटने लग जाता है और फटाफट से वो उसी टिड्डे की बनी हुई पैंट में से एक निकाल लेता है और उसे पहन लेता है। अब जो उसे दूसरी शक्ति मिली थी वो है उड़ने की, जिसे वो टेस्ट करता है, पर ये कुछ खास काम नहीं आती क्योंकि उसे उड़ना ही नहीं आता। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है, पर आज के दिन सिर्फ बारिश आ रही थी, इसलिए वो कहीं पर बाहर शिकार नहीं कर पाए थे। और जो रेड गर्ल होती है वो उसके पास में आते हैं और कहते हैं कि आज हम गुफा के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। जिसके बाद में गोबरू उसके हाँ में हाँ कर लेता है और वो उसके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी जो ट्रेनिंग है वो एक कुत्ते की तरह कराई जाती है। जिसके बाद में गोबरू होता है वो एल्फ लड़कियों के पास में जाता है। अब जो एल्फ थी वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी थी और जितना भी अपना ज्ञान था वो सबके साथ शेयर कर रही थी, जिसकी हेल्प से जो लड़की थी उसने न्यू क्रॉसबो इन्वेंट की थी, जिससे कि उन्हें मिलिट्री काफी ज्यादा इफेक्टिव फायदा पहुंचा और गोबरू ने भी उसकी काफी ज्यादा हेल्प की उसे नए नए मटेरियल दिखाकर। जिसके बाद में हम देखते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एक नई नॉलेज पाने के बाद में। जिसके बाद में वो पहुंच जाता है लड़कियों की हेल्प करवाने के लिए ताकि वो सबका खाना बना सके और उन दोनों सिस्टर का खाना तो कमाल का होता है, ऐसा गोबरू का कहना है, इसलिए वो उनके साथ में हेल्प कराता है। और जिसके बाद में वो पहुंच जाता है एल्केमिस्ट के पास में नए नए केमिकल्स ट्राई करने के लिए और ये देखने के लिए कि वो कंकाल की हड्डियों को क्या कर रही है, जहां पर उसने काफी नई नई खोज की उन कंकाल की हड्डियों से लेकर उसने एक नई तकनीक भी बताई कि वो जलकर राख नहीं होंगे। और फिर क्या था, सभी पहुंच गए वहां पर और जो होना था वो आपको पता ही क्या होगा। यार जिसके बाद में काफी अंधेरी रात हो जाती है और फिर से अगला दिन हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं डे 70 पर, जहां पर कुछ एल्फ्स आए होते हैं। अब ये बातचीत करने आए होते हैं, पर वो वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एल्फ्स होते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे, पर उनके कान के नव के कारण से वो उसे काले दिखाई देते हैं। जिसके बाद में वो उसे इग्नोर करके उसके साथ बातचीत करते हैं आने वाली लड़ाई से रिलेटेड, जहां पर वो इसे इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ इंसान यहाँ पर घुस चुके अपनी टोलियां लेकर, जो कि बहुत बड़ी सेना है, इसलिए वो उसका साथ चाहते हैं लड़ाई में। और अगर वो एक बार घुस चुका है तो लड़ाई में पीछे नहीं हट सकता, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं पीछे हटने का। तो जो गोबरू होता है वो उसे हाँ कर देता है और कहता है कि तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से लड़ूंगा, बस तुम मुझसे और मेरी टीम से थोड़ा दूर रहना। जिसके बाद में वो उसे कान के नव की तरह एक और उसे ब्रेसलेट ले देता है ताकि वो अपने सरदार को दे सके
और इसके साथ में वो अपने क्लोन भी छोड़ देता है। अब गोबरू सबको एक जगह इकट्ठा करके कहता है कि अब हम सबको वक्त आ चुका है कि हम सबको अपनी ताकत दिखाएं कि आखिर एक गॉब्लिन भी कितने ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुके हैं। और इन्हें लगता है कि ये सिर्फ महान है क्योंकि ये एल्फ्स हैं या फिर ये इंसान है। जिसके बाद में वो ये सबको इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि सब लोग अपने अपने हथियार चूज कर लो। और गोपी कीची को उसकी जो सेना है उसे इकट्ठा करने के लिए कह देता है, जिसके बाद में सब रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। अब फाइनली वो आ चुका है जहां पर सब लोग फाइट करने वाले हैं, एक असली जंग जहां पर डे 71 हो जाता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने जो फैमिलियर्स होते हैं उनके ऊपर बैठकर जाते हैं। जैसे कि उसने इंफॉर्मेशन दी थी कि 3-4 टुकड़ियां आ चुकी है, इसलिए सबने तैयारी में अपने अपने जितने भी फैमिलियर्स थे वो भी रेडी कर लिए थे ताकि उन्हें फाइट में आसानी हो। इसलिए इन्होंने भी अपनी अपनी छोटी छोटी टोलियां बना ली थी। जहां पर हमें पता लगता है कि गोबरू ने पहले से पता लगा लिया था कि उनकी लोकेशन कहां है, इसलिए वो वहां पर सीधा पहुंच जाते हैं। पर वहां पर वो देखते हैं कि एक कवच है, इसलिए जो गोबरू होता है वो अपने जो बाएं हैंड था उससे एक बार में ही उसका कवच तोड़ देता है। कवच के टूटते जो अर्थी होती है वो जितने भी उनके भागने के रास्ते होते हैं वो बंद कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी साथी होती है और जो बाकी की गोबलिन्स होते हैं वो सभी अपने अटैक्स जारी कर देते हैं। पर जो गोबरू होता है वो डायरेक्ट नहीं हमला करता, वो सबसे पहले अपने कंकालों को आगे भेजता है ताकि वो सबसे पहले मारे जाए। ये उसकी रणनीति होती है। अब जैसे कि हर कहानी में हीरो होता है, इनकी भी एक हीरो है जिसकी एक अलग से टोली थी जो कि इस टोली की कप्तान भी थी। अब गोबरू जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो उसे देख लेता है दूर से, और वो उसको इसलिए चिल्लाकर बुलाता है ताकि वो सीधा उस पे हमला करे, ना कि उसके कंकालों पे वक्त जाया। अब हम देखते हैं इसकी जो टोली होती है वो उसको आदेश देती है कि वो उसका रास्ता खाली करे ताकि वो गोबरू का सीधा जाकर दिल चीर सके। उसे बूस्टअप मिलने के बाद में ये चीज गोबरू पहले से ही जान लेता है, उसे पता लग जाता है, इसलिए वो उससे बचने से पहले ही प्लानिंग कर लेता है। पर गोबरू उसकी काफी प्रशंसा भी करता है कि उसने ये सोचा, इसलिए वो सोचता है कि उसे एक मौका देगा, पर वो एक मौका भी चूक जाती है। और गोबरू उसका वार रोकने के बाद में उसे कहता है कि तुम काफी माहिर खिलाड़ी हो, इसलिए तुम बहुत अच्छी कैप्टन भी हो क्योंकि तुमने मेरा सीधा दिल चीरना चाहा, इसलिए मैं तुम्हें अब जिंदा लेकर जाऊंगा। पर यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो उसका विरोध करती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर तुम जैसे गॉब्लिन का कभी भी हाथ नहीं आने वाली, और अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो आओ पहले 2-2 हाथ करके दिखाओ, अगर तुम जीत जाते हो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगी। अब गोबरू होता है उसे पता है कि वो तो जीतेगा ही, तो वो उसकी हाँ में हाँ मिला लेता है और बाकी अपने पलटनों को कहता है कि बाकी सबका सफाया कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। और हमारा ठरकी गोबरू कहता है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना वार शुरू करती है और एक बहुत घातक हमले की तैयारी करती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके जितने भी साथी होते हैं, खासकर ये लड़की, ये बाकियों को हिप्नोटाइज करके अपने प्यार के जादू में ले आकर सबको खुद में खुद खुशी करवा देती है। वहीं पर जो गोपी कीची होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है और यहाँ पर जो ब्लड मैनिपुलेशन करती है और ये जो अर्थी होती है ये भी अपना अपना जादू दिखाती है। यहाँ पर जो अर्थी जिसको मार रही थी उससे वो ब्लड मैनिपुलेट करके बाकियों को मार रही थी। यहीं पे हम देखते हैं कि ये हीरो अपना हमला करती है, पर इसकी जो तलवार होती है हमारी 6 फुट की छाती वाले को नहीं हरा पाती। जो पीछे से मैजिक कास्टर होता है वो अपना एक बहुत घातक या फिर कह लो खतरनाक हमला चालू कर देता है, जिससे कि उसको बूस्ट तो मिलता है तो उसके साथ में उसकी ड्रैगन की शक्ति भी मिलती है। ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि अब गोबरू इससे कैसे बच सकता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक ड्रैगन की पावर है जो कि बूस्टअप करने में बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है ये तो खुद भी खुशी करनी चाहती थी, साथ में गोबरू को भी मारना चाहती थी। इसके दिमाग में था कि ये गोबरू के हाथ नहीं आएगी, चाहे इसे मरना ही क्यों ना पड़े। अब जो कास्टर होता है वो कहता है कि उसने अपना पूरा पोटेंशियल दे दिया है और वो नहीं कर सकता, और इसी साथ में हम देखते हैं कि वो आखिरी बूस्ट देता है। पर गोबरू उस लड़की को बचाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी हो चुकी है और मैं तुम्हें जरूर जिंदा लेकर जाऊंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर वो 3-3 कैप्सुलेशन के साथ में जो अपना प्रोटेक्शन है वो ऑन कर लेता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि ये योद्धा भी हैरान हो जाती है कि कोई 3-3 मैजिक कास्टर कैसे करके प्रोटेक्शन कर सकता है, वो भी इतने खतरनाक बूस्ट के खिलाफ में। ये तो ना असंभव होना मुश्किल हो जाता है। खैर जिसके बाद में दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होता। गोबरू का अहंकार जीत जाता है और जो हीरो होती है वो हार जाती है। अब से जो हीरो है उस गोबरू की दासी बनकर रहना पड़ेगा, यानी कि तुम समझ गए मेरा क्या कहने का मतलब है। और बाकियों को गोबरू सवाचट कर देता ताकि ताकत मिल सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जीतने की खुशी पे सब लोग पार्टी करते हैं, पर गोबरू आ जाता है उसको अपना दासी होने का फर्ज पूरा करवाने। समझ गए होगे। तो नेक्स्ट डे हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले दिन जो गोबरू होता है उसे भी कान की नव दे देता है ताकि वो उससे कनेक्टेड रह सके, क्योंकि वैसे तो वो उससे अब कनेक्ट हो ही चुकी है। अब बाकियों से वो पूछताछ करता है और जो फादर एल्फ होते हैं उसके कहने पर वो बाकियों की इंफॉर्मेशन उन्हें दे देता है कि अब इंसान आगे क्या करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से दारू दी थी। इसलिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो फादर एल्फ है उन्हें दे देते हैं। पर हाँ सारी भी नहीं, कुछ अपने पास भी वापस रख लेता है वो इंफॉर्मेशन। यहाँ
पर गोबरू उन्हें ये भी बताता है कि वो सभी लोग आपकी किसी खास चीज के ऊपर है, इसलिए वो 3-4 जगह से आपकी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि अभी तो बस एक खतरा टला है, अभी 3-4 और है, इसलिए वो अगले वालों से फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं अगली लोकेशन पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह काफी खतरनाक नाइट्स लगते हैं जो कि हरे कॉस्ट्यूम में रहते हैं, सभी के सभी जा रहे होते हैं एल्फ कम्युनिटी के ऊपर फाइट करने, यानी कि उन पर ढाबा बोलने के लिए। पर इन सभी ने यहाँ पर घात लगाए पहले से बैठे थे, क्योंकि गोबरू को पता था कि इनका अगली चाल क्या होने वाली है। इसलिए जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, गोबरू अपने साथियों को इशारा देता है और जैसे इशारे के साथ में वो उनके भागने का रास्ता बंद कर देते हैं और उन्हें पत्थरों के नीचे कुचलवा दिया जाता है। अब जो इनकी 40% सेना थी वो वहीं पर खत्म हो जाती है और जो बाकी की बची कुची होती है वो अपने तीरों से खत्म कर देती है। पर फिर भी उनमें से बहुत से लोग थे वो जो बच जाते थे, इसलिए जो उनका कप्तान होता है वो काफी ज्यादा समझदार होता है, वो एक घेराबंदी करवा लेता है ताकि जितने भी होते हैं साथी वो एक जगह रहकर लड़ सके। जहां पर गोबरू गोपी कीची को हुक्म देता है कि जाओ तुम मुझे उस कैप्टन को जिंदा लेकर आओ, बाकियों को चाहे खत्म कर दो। जहां पर जो गोपी कीची होता है अब उस कैप्टन से लड़ने के लिए खुद आगे जाता है, जहां पर उनके एक साथी से लड़ने के लिए गोबरू के पास में 3-3 साथी थे। अब गोबरू ने उसे जिंदा लाने के लिए कहा था, इसलिए वो उसे बिना मारे अपनी शील्ड हटाकर सीधा उस पर वार करता है ताकि वो जिंदा रहे। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका फेस रिवल हो जाता है और जो कैप्टन होता है वो भी काफी दमदार होता है। पर खैर जो गोपी कीची वो तो एक मॉन्स्टर ही, इसलिए वो उसे जिंदा ले आता है हारने के बाद में, जहां पर गोबरू भी काफी खुश हो जाता है। बाकी साथियों को वो फिर से खा जाते हैं और जो जिंदा बचते हैं उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो कप्तान होता है ये तो बेचारा बेहोश पड़ा होता है, पर वहीं पर हम देखते हैं कि इस लड़की का मन चलने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने जाती हूँ। फिर क्या, बस अगला दिन फिर से होता है। हम देखते हैं कि जो बाकी बच्चे कुछ साथी होते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि वो ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहते, इससे अच्छा तो वो मरना ही चाहते हैं। पर यहाँ पर जो उनका दूसरा कप्तान था वो कहता है कि शुक्र मनाओ तुम यहाँ पर जिंदा हो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाता। पर ये जो बेवकूफ थे ये कह रहे थे तुम क्या जानो, तुम एक छोटी जाति के कीड़े हो, तुम नहीं समझ सकते कि आखिर कैद में रहना कितना ज्यादा पाप की बात है। जिसके बाद में ये कैप्टन उन्हें कुछ भी नहीं कहता। वहीं पर हम देखते हैं कि गोबरू अब उससे पूछताछ करने लग जाता है कि आखिर उन इंसानों का उद्देश्य क्या है और वो ऐसा आखिर क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि उनकी जो महारानी है जहाँ पर वो रहते हैं उनकी सेहत काफी ज्यादा खराब है और एक लिक्विड है जो कि सिर्फ एल्फ्स के पास है जो कि उनकी सेहत को वापस से ठीक कर सकता है। इसलिए हम सब जितने भी साथी है यानी जो कैप्टन्स हैं वो सभी मिलकर यहाँ पर आए हैं ताकि एल्फ्स की उस खास जड़ी बूटी को ले सकें और जिससे कि हमारी महारानी वापस से ठीक हो सके। और इस सब के पीछे कारण बस वो एक जड़ी बूटी ही है। खैर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अर्थी होती है वो खुदाई कर रही थी और तभी वहां से गर्म पानी का फव्वारा निकल पड़ता है जो काफी गर्म होता है। सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर गर्म पानी कहाँ से आ जाता है, पर गोबरू को तो पता होता है ना कि आखिर ये क्या चीज है, इसलिए वो सबको कहता है कि आज से ये हमारी जकूजी है जहाँ पर गर्म पानी रहेगा, हम सब लोग यहाँ पर आकर रेस्ट कर सकते हैं। लड़कियां तो खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है ये काफी ज्यादा आरामदायक है। मॉन्स्टर्स तो इसको पहली बार देख रहे होते हैं, पर गोबरू उन्हें इन सब के बारे में बताता है। अब डे 75 की शुरुआत हो चुकी है, आज दिन कुछ अलग काम किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर सबकी आपस में रहकर ट्रेनिंग करवाई जा रही थी, पर ये तो सब कुछ नॉर्मल बात थी। आज कुछ अलग है, इसका मतलब कि आज टोलियां बनाकर फाइट करवाई जाएगी। दरअसल ये दोनों एक टीम बनाकर खेलते हैं, यानी कि एक तरफ होती है ये मैजिशियन और दूसरी तरफ हमारी होती है यही सुंदर लेडी। वो गोबरू देखना चाहता है कि आखिर किस में कैपेबिलिटी है एक को लीडर बनने की, जो कि उसके बाद में सभी टीम को संभालने के लायक है। वैसे पार्टिसिपेट तो इसमें सब लीडर्स ने किया था, यानी कि जितने भी मुख्य मेंबर्स हैं, पर सभी के सभी बाहर हो गए थे क्योंकि जो कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ इन दोनों में ही आखिर तक बची थी। हम देखते हैं कि वहीं पर ये दोनों साइड में बैठे थे क्योंकि ये तो शुरुआत में ही बाहर निकल गए थे। इन्हें सिर्फ मारना काटना आता है, इनके दिमाग में कुछ और नहीं आता। वहीं पर हम देखते हैं कि ये जो कैदी है ये हाथ पे हाथ बड़े बैठे होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें आखिर इन गॉब्लिन से क्यों लड़ना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो उनका कैप्टन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है क्योंकि वो उसके हाई रैंक स्केलेटन्स को एक ही लात में बजेड़ दे रहा है। जिसके बाद में वो गोबरू के पास में आता है और कहता है कि मुझे आपसे लड़ना है, मुझे आप पावरफुल दिखाई दे रहे हो, ये सब तो मेरे लिए खिलौने हैं। जहां पर गोबरू कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, सबसे पहले तुम्हें एक सेफ्टी दे देता हूँ। जहां पर वो उसको सेफ्टी दे देता है और वो पूछता है कि आखिर मुझे ये क्यों दिया जा रहा है। तो गोबरू अपना हाथ आगे करके कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एक एक हड्डी का चूरा बन जाए, ये तुम्हें मेरी शक्तियों से बचाएगा। हम देखते हैं कि इसका ऑरा काफी खतरनाक हो जाता है। ये कैप्टन भी देखकर एक बार को घबरा जाता है, पर फिर भी वो उससे लड़ता है। दोनों की फाइट कुछ खास बराबरी की नहीं होती, वो तो बस 2-3 मुक्के लात
में ढेर हो जाता है, जिसके बाद में वो उसे हील भी करने लग जाता है। गोपी कीची कहता है कि उसे भी लड़ना है, इसलिए वो उसके भी दो हाथ करवा देता है, पर यहाँ पर वो गोपी कीची को थोड़ी बहुत टक्कर देने लग जाता है। गोबरू भी देखकर खुश हो जाता है कि ये उसके साथ में अब लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि उसके साथ टीम अप करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब वो खाना खा रहे थे तो वो कहता है कि मैं आपसे पूरी दिल से और अच्छी तरह से सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये जो जगह बनाकर रखी है ना, यहाँ पर इंसान, मॉन्स्टर्स, गॉब्लिन्स, एल्फ्स सभी ये एक साथ रह रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश। क्योंकि मैं एक बहुत छोटी जाति से आता था, तो जहां पर मैं काम करता था कैपिटल के लिए, वहां पर बहुत ज्यादा जाति धर्म हुआ करती थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब जो मेरी जगह थी वहां पर भी सभी को एक तरह से रखा जाता था, क्योंकि वहां पर भी कुछ डेमी ह्यूमंस थे, जिसके बाद में वो उसे अपनी सेवा के लिए रख लेता है। वहीं पर देखते हैं कि अब जो रेड गर्ल होती है, गोबरू कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इसे ट्रेन करवाना होगा, इसलिए वो उसे ट्रेन करवाने के लिए पहुंच जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो फादर एल्फ होता है वो उन्हें कुछ 2-3 साथी ले जाकर दे देता है, क्योंकि वो उसके काम के नहीं होते, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। और फादर एल्फ गोबरू से इतना ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि गोबरू ने उनकी काफी ज्यादा सहायता की है, इसलिए फादर एल्फ उसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी देने जा रहा हूँ जिसके पीछे ये सारे इंसान पड़े हुए हैं, जिसके खातिर में ये इतनी ज्यादा युद्ध हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने पास रखो। अब जो गोबरू होता है वो उसका मान रखने के लिए अपने पास रख लेता है, क्योंकि जंग का कारण ही वो जड़ी बूटी होती है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है ताकि फादर एल्फ भी खुश हो जाए। और जैसे उसे पीता है तो उसे काफी ज्यादा शॉकिंग चीज महसूस होती है, काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है, जैसे कि वो बाकी चीजों को खाकर उनकी शक्तियां अपने में ट्रांसफर कर लेता है। सेम वैसे ही इसको भी पीकर उसमें शक्तियां आ जाती है हीलिंग की, इसलिए वो उसे टेस्ट करने के लिए अपने शरीर में से एक बूंद निकालकर उस घायल सैनिक को पिला देता है। आप मानोगे नहीं, वो पूरा का पूरा हील हो जाता है, जैसे कि उसके शरीर को कुछ हुआ ही ना हो, उसकी शरीर की सारी पट्टियां भी उतर जाती है। गोबरू इस चीज को देखकर खुद हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि इसके बाद में जितने भी वो घायल सैनिक थे उन्हें एल्फ्स उठाकर अपने साथ में अपने गांव में ले जाते हैं, ताकि वो उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट कर सके। और गोबरू को ये बात में समझ में आ जाता है कि आखिर इंसान क्यों इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। और उसके बाद में एक दिमाग में आइडिया भी आता है, क्यों ना वो अपना खून ही उन्हें क्यों ना दे दे। अब डे 81 और हम देखते हैं कि तीसरी जंग की शुरुआत हो जाती है। वहीं पर जो उनका कैप्टन होता है वो तो आराम से बैठकर चाय पी रहा था, पर पीछे से उड़ता हुआ भाला आता है और सीधा उसकी छाती के आर पार निकल जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका भाला होता है उसमें खास खूबी थी कि वो आसपास के 100 मीटर तक सभी को मार देता है, और इसके साथ में उनकी टीम ढाबा बोल देती है और सबको एक एक करके खत्म कर देती है 5 मिनट के अंदर ही। मरने के बाद में वो सभी लाशों को अपनी जैली के अंदर संभाल लेता है, ताकि कहीं पर कुछ सबूत ना बचे रहे। जहां पर ये सभी अपनी जंग खत्म करके वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अगले दिन वो सभी एल्फ गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ एल्फ इंसान को अपने साथ में देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं गोबरू अंदर बैठाता है और जो वो नाइट होती है उसे फादर एल्फ से मिलवाता है और कहता है कि ये एल्फ वैक्यूम की तरह घमंडी बिल्कुल भी नहीं है। एल्फ भी जहां पर उनकी काफी ज्यादा अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, और फादर एल्फ उन्हें कहते हैं कि उनका 3 टोलियों का तो सफाया हो चुका है, पर जो चौथी टोली है वो उन पर घात लगाई बैठी है और वो जल्द ही उन पर हमला करने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनका भी सफाया कर दो। जहाँ पर गोबरू कहता है कि ठीक है, आप घबराइए नहीं, मैं उनको भी खत्म कर दूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं वो वापस आ रहे थे, पर रास्ते में जो नाइट थी वो कहती है कि अब मेरा सब कुछ तुम्हारा हो चुका है गोबरू, मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ। पर जो हम पर मैं रहती थी, यानी कि जो सोसाइटी जहाँ पर वो रहती थी, उनके लिए वो आखिरी काम करना चाहती है, और ये है कि जो उनकी जहाँ की प्रिंसेस है उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है। उनकी सेहत को सिर्फ उनकी खास जड़ी बूटी ठीक कर सकती है, जो कि एल्फ्स के पास में है। इसलिए वो गोबरू से एक आखिरी मदद मांगना चाहती है अपनी सोसाइटी के लिए। जहाँ पर जो गोबरू होता है वो सोचता है कि अगर वो चाहता तो वो खुद उन्हें जड़ी बूटी दे सकता था, पर यहाँ पर उनके धर्म काफी ज्यादा ही रिलेट करते थे कि मॉन्स्टर उनके औकात के बहुत ज्यादा नीचे हैं, इसलिए वो सीधा भी जाकर नहीं दे सकता। इसलिए वो सोच रहा था कि कहीं वो चोरी चोरी अगर दे दे तो बात बन सकती है। यहाँ पर वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सुझाव के ऊपर जरूर सोचूंगा और जरूर कुछ करूंगा। अब यहाँ पर डे 83 हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग पहुंच जाते हैं अपनी टोलियों के साथ में चौथी जो कि आखिरी जंग होती है वहां पर। तो यहाँ पर ये एपिसोड अब खत्म हो चुका है, पर रुके जाने से पहले कौन बनेगा करोड़पति के एक सवाल का जवाब तो देके जाइए। तो ये रहा मेरा सवाल, गोबरू को छोड़कर बाकी सभी मॉन्स्टर्स भी इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बने और इतनी जल्दी इवॉल्व कैसे हुए? सॉरी, इसकी मैं कोई भी ऑप्शंस नहीं देने वाला हूँ। खैर, जो सही आंसर होगा ना वो कमेंट में आप जरूर देना, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सही उत्तर जरूर बताऊंगा। और हाँ, अगर कमेंट बॉक्स तक जब जाओगे ही तो यार वहीं कहीं ना हाइप का बटन होगा, जिससे मेरी वीडियो और लोगों तक जाएगी और लोग इसके ज्यादा मजा ले पाएंगे। तो फटाफट से वो हाइप भी कर देना। लाइक सब्सक्राइब तो मैंडेटरी है भाई साहब, इतनी लॉन्ग वीडियो फेंकी है तो अभी एक लाइक तो फेंक ही सकते हो।